ठीक है। ऑल राइट एवरीवन, लास्ट कपल ऑफ मोर क्वेश्चन में ले लेता हूँ। 11:30 बजे है, फिर भी किसी के क्वेश्चन रह गए। नेहा गुप्ता जी, जो लोग कैमरे के पीछे है, मुझे जानना है कि ऐसे क्या काम कर रहे हो भाई, कैमरा के पीछे क्यों? अच्छा, कौर जी आए हैं। कौर जी कैसे हो आप? बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हाँ हुए। जी सर, बहुत बढ़िया, नमस्ते सर। बहुत हाँ जी, बिजी हाँ हो, जी। बहुत ही बिजी हो गए हो। बहुत, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि आप बहुत ही सर busy हो गए। आपकी ब्लेसिंग से ही है सर सब कुछ। कैसा चल रहा है कंसल्टिंग और वो सब? सर बहुत बढ़िया चल रहा है। ग्रेट। मेरी तरफ से ढील चल रही है सर। तो मैं एफर्ट नहीं कर रही, लेकिन जब शुरू कर देती हूँ थोड़ा सा भी एफर्ट करना। और एक चीज है, मैंने सबसे ज्यादा जो रिजल्ट देखा है, फर्स्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था ना कि आपने मुझे बोला था गौशाला जाने के लिए। हाँ जी, तो फर्स्ट डे मुझे एक बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था, मैंने आपको बताया था। वो चीज मैं जब भी कंटिन्यू शुरू कर देती हूँ ना, तो वो अनइमेजिनेबल रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समझ से परे हो जाते हैं कि भी मुझे यही नहीं समझ आती पैसा आगे दर से रहा है, कैसे हो रहा है, मैनेज कैसे हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। तो वो चीजें बिल्कुल मेरी समझ से बाहर हो जाती है। तो वो चीज को मैंने अब कंटिन्यू ही कर लिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जो भी कर रही हूँ उसमें से उनका एक शेयर होता ही होता है गौ माता का। तो ये बात बहुत ही अच्छा, बहुत ही आपने मतलब बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप कर ली है। बहुत अच्छे से की है सर। हाँ हाँ। उनके साथ तो और और वो चीज ने मुझे बहुत रिजल्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जब और भी एक सर आपको, आपने मुझे बताया, हाँ बोलिए। एक आपने मुझे बताया था ना कि घर के बाहर स्वास्तिक चिन्ह। तो सर मैंने ना वो स्वास्तिक चिन्ह एक दो अपने क्लाइंट्स को बोला, तो उनको भी बड़े अच्छे रिजल्ट आए। उन्होंने खुद बताया मुझे इसके बारे में। डेफिनेटली वो आएगी ही आएगी। वास्तु और न्यूमरोलॉजी का जब कॉम्बिनेशन आप लोग सीख के सामने वालों को रेमेडीज देते हो, वो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट लेके आता है। यस ठीक है सर। ना? तो बहुत ही अच्छा लगा। बस आप ऐसे ही बिजी रहो। आप आए, मुझे बहुत ही आनंद हुआ। बिजी स्केड्यूल में से आपने समय यस निकाल सर। के आप ही की फैमिली में आप आए हो, टीम 9 की। यस सर, डेफिनेटली सर। क्योंकि सर मैं देखती हूँ कि जब भी मैं क्लास लेती हूँ ना कुछ मैं पकड़ लेती हूँ वहां से, कुछ ना हाँ कुछ मुझे मिल ही जाता है। बिल्कुल। आप एग्जैक्ट अभी कहाँ से बोल रहे हो कौर जी? मैं सर चंडीगढ़, मोहाली। चंडीगढ़ में अगर किसी को वास्तु करवाना हो, न्यूमरोलॉजी का कंसल्टिंग करवाना हो, आप कौर जी का कांटेक्ट नंबर ले सकते हो। उनके हाथ में भी जादू है। बहुत दिनों के बाद आपका चेहरा दिखने मिला है। सर जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कहाँ घूम रहे हो आप? सर जी मेरे सारे बड़े अतिथि आए हैं। अच्छा। मेरी माता जी है, मेरी फुआ जी है, काकी साहब है, इन सबको तीर्थ यात्रा करा रहा हूँ अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। आज। हाँ वो काफी समय से आए थे, तो उनको मैंने कहा तुमको पंच चिन्ह करवाता हूँ। तो सुबह से निकला हूँ पंच चिन्ह के लिए, सबको अलग अलग जगह ग्रेट, दर्शन करा रहा हूँ। बहुत ही ये बढ़िया। रही मेरी माता जी, ये हमारी माता जी है। प्रणाम माता जी। ये सारे पीछे है हमारे। हाँ, मतलब आप यंग यंग ब्रिगेडियर है, सब यंग ब्रिगेडियर। चलो सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। आप बहुत ही नसीबदार हो भरत जी कि आपके गाड़ी में बहुत सारे आशीर्वाद बैठे हैं। ठीक सर है। जी आपके असीम कृपा है, और आपके दिए हुए जो रास्ते हैं, जो सुविचार है, जो प्रेरणा दी है आपने, और जो मोटिवेशन दिया है, उसी का परिणाम है सर। इनके साथ आपका भी आशीर्वाद लगा है हमें, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से हम इतने तक पहुंच पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। देखो भरत जी हमारे बहुत ही पुराने स्टूडेंट है, बहुत ही सेवा भाव है, बहुत ही सेंसिटिव है, इमोशनल है। और उनके घर के लिए तो वो काम ऐसे भागते फिरते, लोगों के लिए भी भागते फिरते हो। सर मुझे भी ये बात बोलना है सर कि आप जो मतलब क्लास होने के बाद भी जो आपने हमको पकड़ के रखा है ना, वो सर कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं। मैंने तो इतने सर के पास देखा है ना, बट जो आप करते हो ना वो कोई नहीं करता है। सच में सर, मतलब कि ये क्लास लेना, वेबिनार लेना, एक बार पढ़ा दिया हो गया, तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, ऐसे होता है एक्चुअली सर। बस मम्मी, नजर मत कर, समझो। आप लोगों का कहीं ना कहीं प्यार है, या फिर मैंने पहले भी बोला था कि एक फैमिली जैसा हमारा एक टीम 9 का परिवार बहुत ही बड़ा हो गया है। और जब तक मैं आप लोगों को नहीं मिलता कुछ टाइम तक, तो मुझे भी अंदर से बेचैनी होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर आप ऐसा भी समझो कि मेरा भी थोड़ा स्वार्थ है, आप लोगों के साथ में थोड़ी एनर्जी ले लेता हूँ। और बस आप सभी लोग हमेशा आगे बढ़ो, सुख शांति और समृद्धि आपके जीवन में
बस ऐसे सहज ही आ जाए। सर जी, आपके अंदर स्वार्थ बना तो हमने आज तक कभी देखा नहीं और नहीं शायद कभी देख पाएंगे। कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत स्वार्थी हो जाते हैं, वो बात अलग है। और जैसे बच्चे ने कहा है कि ये बात बिल्कुल सही है, कभी भी आपने ये चीज हमको महसूस नहीं करने दी है कि आप एक शिक्षक हो, खाली आपने हमेशा एक फैमिली की तरह हम सबको रखा है। इतने समय के से जुड़े होने के बावजूद भी आपने कभी भी हमसे टच नहीं छोड़ा है। हर एक समय आप हमारे लिए तत्पर रहते हो। जहां पर भी हम अटकते हैं, एक मैसेज करने पे आप इमीडिएट हमको रिप्लाई करते हो या फोन करते हो। इस बात में सर कोई दो राय नहीं है सर, कि शायद ही आप जैसा गुरु हम सबको कहीं कभी मिलेगा। चलो ग्रेट, बहुत ही अच्छा लगा। कभी कभी ऐसे खुद के लिए तारीफ में मजा आती है सुनने में। फैक्ट है सर, मैं नहीं है, जितने स्टूडेंट सीख चुके हैं, हाँ, नए को तो मुझे पता नहीं, पर जो सीख चुके हैं सर, हर किसी के जुबान पे ये शब्द 101% होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये टीम 9 ने प्लेटफॉर्म 200%। यस डन आई एग्री विद यू। यस। चलो, तो टीम 9 की अम्ब्रेला कहीं ना कहीं हम सबको एक जगह पे लेके बैठी है। और स्पीकर ओके। सो आज का जो सेशन है वो ओपन क्वेश्चन आंसर, आपकी जो भी कंसर्न है, जो भी आप पढ़े हो या फिर जो भी आपके क्वेरीज है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। आधा घंटा जो भी हमारे पास टाइम है, जिस हिसाब से आपके पास क्वेश्चन है। सो सिंपल क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट हम ऐसे रखेंगे कि आपका एक क्वेश्चन को आपको कब्ज करना है। ऐसे क्वेश्चन पूछो जो आपकी हाई प्रायोरिटी में है, जिसको आपको लगता है कि उसके सॉल्यूशन या फिर उसकी जो भी कंसर्न है उसका प्रॉपर तरीके से आपको एक मार्ग मिले। ऐसा क्वेश्चन मत पूछना कि जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, जो साइंटिफिकली संभव नहीं है। जैसे कल मेरे ऊपर फोन आया था कि सर मैं आपकी चैनल को फॉलो कर रहा हूँ पिछले काफ़ी टाइम से, और आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है और मुझे भी आपसे एक हेल्प चाहिए। उन्होंने कहा कि सर मैं पिछले 4-5 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मतलब ट्राई कर रहा हूँ, बट समहाउ मैं क्लियर ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का मैंने सामने क्वेश्चन ये पूछा कि आप दिन में सही में कितने घंटे पढ़ते हो, क्या आपके कोई टीचर कोई मेंटर है या फिर आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वो कुछ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये एक ऐसी एग्जाम है जहां पर यू रिक्वायर लॉट्स ऑफ डेडिकेशन, यू रिक्वायर रियल मेंटर हु गाइड यू। आप अपने हिसाब से कुछ यूट्यूब से अपने फ्रेंड से कुछ बुक ले लिया, इट्स नॉट वर्क। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि जब भी कोई बड़ा शॉट मारना है आपको, इफ यू रियली वांट टू प्ले अ वेरी बिग इनिंग्स, यू हैव टू रिक्वायर अ कोच हु विल गाइड यू थ्रू आउट। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो क्षमता है, वो आपको पता है और उनको भी पता है, लेकिन उस क्षमता को किस तरह से यूटिलाइज करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौरवों के अंदर भी स्ट्रेंथ थी, पांडवों के अंदर भी स्ट्रेंथ थी, गुरु भी उन लोगों का एक ही था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी क्षमता को बाहर निकाले। फिर जैसे जैसे आप लोगों का अनुभव होगा, जैसे लोगों के साथ आप उठोगे बैठोगे, उसके हिसाब से आपके अंदर उस कैरेक्टरिस्टिक की बिल्डिंग होने स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी हमें लगता है कि मेरे अंदर ऐसी त्रुटियां कैसे आ गई, मैं ऐसे नकारात्मक कैसे हो गया, मैं ये हैबिट सिगरेट पीना कब से स्टार्ट कर दिया, मैंने ये अल्कोहल पीना कब से स्टार्ट कर दिया, मैं ऐसे नेगेटिव थॉट प्रोसेस क्यों रख रहा हूं। आता है ना ऐसा। तो उसका एक ही रीजन है कि इसका जो बीज है छोटा सा, वो आपने बहुत ही पहले ही बो रहा था, और दैट इज कॉल्ड योर फ्रेंड सर्कल। आपका खुद का इनर एटमॉस्फेयर, आपका खुद का एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। जब भी आप मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, या फिर कोई भी ऐसे रिलीजियन जगह पे जाते हो, तो कभी भी आपको ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं आता, और जैसे आप बाहर आ गए वो सडनली आपके ऊपर हावी हो जाता। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर आप अपने आप को कंटिन्यू फोकस में रखो। जैसे आज सुबह हमने मेडिटेशन किया, काफी सारे लोग आए थे इसमें से, तो वो आधे घंटे की जर्नी जो 1 घंटे की जर्नी थी, वो अपने आप में बहुत ही सुखद थी, बहुत ही आनंदमय थी। अब इसमें ना आपने 5 पैसा का इन्वेस्ट किया है और बहुत बड़ी रेमेडीज भी नहीं की, बट जस्ट यू जस्ट विजिट योरसेल्फ। आपने खुद को अपने आप को विजिट किया, और बहुत सारे लोगों का मेरे ऊपर पर्सनल मैसेज आया कि सर ये हुआ वो, दिस इज ओके। और हमें उस आनंद के अंदर भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। यही संपूर्ण रूप से है कि सरलता और सहजता हम हमारे जीवन में लाएं। ठीक है जी। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट हैंड रेस किया है वो है हमारे सुनील कुमार जी।
So let me allow Sunil Kumar ji. Please unmute and go ahead. सर मैंने मोबाइल नंबर एक नया ले लिया है। चलो बढ़िया है। और मेरा कैप्टन है 2 और वाइस कैप्टन है 9। ठीक है। और फोन नंबर लिया है 9990157766। 7766। चलो बढ़िया है। टोटल 5 पे आ गया। ग्रेट, एक्सीलेंट। और टोटल 5 पे कितने पे आ रहा है? 23 से 30, 32 से 50, 50 से 6 18 9 14 5। हाँ, वो टोटल भी 5 ही आ गया है, लेकिन वो टोटल करूं एक बार? कोई बात नहीं, आराम से कर दीजिए। बट आपने जो नंबर लिया वो अपने आप में परफेक्ट है। ठीक है। अब क्या करना है कि मैक्सिमम सुनील जी इस नंबर से आउटगोइंग करना है, ताकि इस नंबर की फ्रीक्वेंसी आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है सर। जैसे आपके पुराना नंबर पे किसी का फोन आ रहा है, अगर तुरंत इमरजेंसी नहीं है तो उसको कट करके नए नंबर से फोन कीजिए। ठीक है सर। तो क्या होगा कि धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि सुनील जी का ये नया नंबर है। लेट मी सेव हिज नेम। 59 टोटल। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा। और ये मेरे को आपके जो ये सीख रहा हूँ मैं, इसमें मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ोगे? अवर थॉट प्रोसेस शुड बी वेरी पॉजिटिव एंड अफर्मेशंस। तो होगा ही होगा। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं और काफी सारे लोग सीख के भी गए, आज भी वो अपने जीवन में बहुत ही खुश है। सिंपल टीम 9 में जाके आप उसके गूगल रिव्यू देख लेना, वंडर्स हुए लोगों के। मतलब आई डू रिमेम्बर, मुझे आज भी याद है उस बहन का चेहरा। शी वॉज अ फिजियोथेरापिस्ट एंड शी वॉज जगलिंग के सर मेरा ऑफिस नहीं बन रहा है, मेरा प्रॉपर्टी नहीं बन रहा है ना। और विद इन अ फ्यू वीक्स दे बाय अ न्यू होम। तो बहुत ही शिद्दत से इस रेमेडीज को फॉलो करो। मैं कहता हूँ कि आप उसको रेमेडीज मत समझिए, आप उसको एज अ रूटीन बनाइए। जब भी आपकी रेमेडीज रूटीन में कन्वर्ट हो जाएगी ना, इट स्टार्ट टू गिव द ब्लेसिंग। ऐसा नहीं कि गाय माता को खिलाया और बोला कि गाय माता ये मेरा है वो पूरा कर देना, ऐसा थॉट ही नहीं आना चाहिए, है ना। अगर ये थॉट आया तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा आपको और लंबा इंतजार करवाएगा। तो आपकी रेमेडीज को रूटीन कर दो। जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ने क्या किया, ये नहीं खाना है और ये दवा खाना है। इसके बाद डॉक्टर किसी के भी घर में जाके देखता नहीं है और किसी को भी फॉलो अप भी नहीं करता कि भाई आपने दवा ली है। यहाँ पर ऐसा कोई डॉक्टर या फिर ऐसा कोई फैमिली डॉक्टर जिसको फोन करके बताया हो कि भाई प्रशांत जी आपने दवा ली? नहीं किया ना। ठीक है। सो दैट इज अ सेल्फ डिसिप्लिन, हमें उस चीज को फॉलो करना है। ठीक है सुनील जी? यस सर। हाँ जी, कौन है नेक्स्ट? नेहा गुप्ता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर ये अभी अपने भी आया नहीं है, बट आपने जो पीडीएफ शेयर किया है ना जो ऐप पर, मैं उसे बस देख रही थी कल, तो उसमें जैसे 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो उसमें सारे कॉम्बिनेशंस नहीं आ रहे हैं। देख लेंगे कौन कौन सा मिसिंग है, एक बार उसका स्क्रीनशॉट दे देना, वी विल चेक इट आउट। क्योंकि मेरा भी आ रहा था 9-3, उसका कुछ नहीं था, जो पंच लाइन्स और जो थी ना। पंच लाइन इज अ डिफरेंट पार्ट। और मैंने आप लोगों को तो यही बोला है कि व्हाई यू आर गो देयर, वो तो अभी हमारा 8वां 9वां क्लास है। वो मैं इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट बोला, करना ही नहीं है। एक अच्छा स्टूडेंट अपने मेंटर, अपने टीचर को 100% ब्लाइंडली फॉलो करेगा। 10 दिन के बाद आपको जहां उड़ना है उड़ जाना। एक्चुअली मुझे ना किसी का, जैसे एक स्मॉल किड है, उसका कुछ मैं चेक कर रही थी, मतलब ऑब्वियसली इतनी नॉलेज नहीं है, बट करना ही नहीं है नेहा जी, डू नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस। क्योंकि अभी क्या होगा कि अभी आप पायरेटेड वर्जन हो। हाँ जी जी, मुझे आप लोगों को ओरिजिनल बनाना है। 10 दिन के बाद आप सब लोग ओरिजिनल हो जाओ। बट सर वो ना टाइम नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, अभी ना बच्चों का ना न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है विद इन अ वीक। तो मुझे ना किसी का ना नाम चेंज करना था। अभी टाइम नहीं है नेहा जी, अभी टाइम नहीं है। फिर भी अगर इमरजेंसी है आप ग्रुप में डालना, मैं देख लूंगा या फिर किसी सीनियर स्टूडेंट्स को बोलूंगा, he will take care, they will take care, but you don't know this. ओके सर, क्योंकि ना मुझे ना विद इन अ वीक ना वो नेम स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद वो नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। कोई बात, आप एक बार ग्रुप में डाल देना, मैं खुद उसको चेक करके विल लिमिट यू। तो सर मैं उसका जो पुराना नाम है वो मेंशन और डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर, उसकी लोशोग्री बनाई है, उसका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है, मिसिंग नंबर क्या है, उसके फुल नेम क्या है, पिताजी का नाम, खुद का नाम, सरनेम के साथ एक बार ग्रुप में डाल दीजिए और माई सेल्फ इन्वॉल्व एंड विल टेक केयर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, नेक्स्ट शाम सुंदर जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग जी।
जैसे 3, 4 and 7 है, it's they are the best among the combinations. Right. In the along with the 4 is I read about that. Right. Or 1 is the best number for the 4 and 7. Or 5 and 6 is the second best. Hello. Right. Good. And उसमें 7 नहीं आता. 7 can be because उनके जन्म के तारीख के already 7 है और 4 भी है, but 4 Rahu is there, but it always gives the obstacles as we know. But 7 as a Ketu, it does the physical work. It can be a best number for the business if it joins with 1 or 5 or 6. I think you are confused with your question. If you just revisit your question and just come up, then you will not get any conclusion. आपका क्वेश्चन क्या है? 7 उनके लिए बेस्ट हो सकता है, 4 and 7 के लिए as a lucky number. See, 7 वो बेस्ड है, based on the captain and vice captain. 7 number it also going to be fruitful with any number, because number 5 and number 7 there is no any enemy. कोई भी ऑब्स्टिकल नंबर 7 और 5 के लिए नहीं है. 7 नंबर में क्या होगा श्यामसुंदर जी? They will be confused. 7 नंबर इज अ केतु. 7 नंबर के अगर आप कैरेक्टरिस्टिक जब देखोगे, जब आप पढ़ोगे, तो उसका हेड नहीं है. दे डोंट हैव अ हेड, राइट? ओनली नीचे का बॉडी का पार्ट ही. तो 7 नंबर के ऊपर जो भी हेड आएगा उसके हिसाब से वो बात करना स्टार्ट कर देगा. अगर 2 नंबर है तो सेंसिटिव हो जाएगा. अगर 1 नंबर है तो लीडरशिप की क्वालिटी होगी, मेंटरशिप की क्वालिटी होगी, राइट? 6 नंबर है तो कहीं ना कहीं और नेटवर्किंग ब्यूटिफिकेशन में ज्यादा इन्वॉल्व होगा. तो आपका जो क्वेश्चन था कि 7 नंबर क्या उसके साथ अच्छा है, तो 7 नंबर इज ऑलवेज गुड विथ एनी नंबर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द बेस कॉम्बिनेशन, देन 4 and 7 is a good, 1 and 7 also very good, 3 and 7 again good because knowledge के साथ wisdom आ गया, तो 3 and 7 again very good. ये 7 they can use for the business, especially for the agriculture हो गया, food हो गया, नहीं तो any kind of business for like agriculture, metal. हाँ, for agriculture you have to check it out the earth element. उनके ग्रिड में 2, 5, 8 आ रहा है? नहीं, उनके ग्रिड में 2, 5, 8 नहीं आ रहा है. हाँ, so 2, 8 आ रहा है, 2, 5 नहीं आ रहा है. हाँ, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा चैलेंजेस हो सकता है. 7 नंबर है, 7 नंबर नॉर्मली फॉर द ऑकल्ट, फॉर द एजुकेशन, है ना, फॉर द कंसल्टिंग, उसके लिए बेस्ट. So what do you suggest, sir? It could be which number is looking for the, like, मैं आप जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, मेटल हो गया, नहीं तो फूड हो गया, नहीं तो एग्रीकल्चर हो गया. What will be the next number which is suitable for them? उसका पूरा ग्रिड देखिए शामसुंदर जी, कि पूरे ग्रिड के अंदर उसका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है, उसकी नाम की फ्रीक्वेंसी चेंज करो. अगर मानो उनको लगता है कि एग्रीकल्चर में ही जाना है, तो उसका नाम की फ्रीक्वेंसी 5 ऊपर लेके जाओ, ताकि अर्थ एलिमेंट उसको वहां पर भी मिले. और आगे हम देखेंगे कुछ डायरेक्ट रेमेडीज जो हम उसको सजेस्ट करेंगे, ताकि और उसको ब्लेसिंग मिले. So I can put my question in the this one. मैं आपको चाहिए में डाल दूं ग्रुप में. हाँ, you can put, but just wait for the another lecture. You know, आप लोगों के भी 2 लेक्चर ही हुए हैं और आप डायरेक्ट पीएचडी वाले क्वेश्चन मत पूछो. Okay. आप लोगों को लर्न करना है, that's it. ये सबका सॉल्यूशन आप लोगों के पास मिल जाएगा. Each and every question. अगर हार्ड एंड फास्ट है, that is definitely I will revisit. But थोड़ा अगर और 2-3 वीक और पेशेंस रखोगे, you will have all questions answered. Okay. कभी-कभी क्या होता है कि हमारे अंदर वो पेशेंस होता है कि चलो मुझे एग्रीकल्चर करना है, लेकिन हमारे नंबर उसको कभी-कभी अलाउड नहीं करते, लेकिन उसके अंदर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और उसको आगे बढ़ना है, तो हमें उसके हिसाब से रेमेडीज देना है ताकि उसको और पावर मिले. हमें उसको डिसअपॉइंटेड नहीं करना है कि भाई आपको नहीं करना है. ठीक है, अगर उसका मन है, उसको करना ही है, तो हम उसकी नीड के हिसाब से रेमेडीज वी कैन कस्टमाइज. ओके, ठीक है. ओके सर जी. नेक्स्ट प्रशांत जी. हेलो सर. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा ऑड है. पूछिए. सर, हमारा जब लेक्चर, ये मास्टर क्लास जब शुरू हुआ, तब आपने बताया कि 3 नंबर और 9 नंबर वाले दे शुड नॉट कंज्यूम अल्कोहल, दे शुड नॉट हैव नॉन वेज एट ऑल, राइट? तो ऐसे एक चर्चा हो रही थी हमारे एक कलीग के साथ, एंड ही रन्स विद 30, जैसे कि कैप्टन हुआ 3 उसका.
तो मैंने उसे ऐसे ही सजेस्ट किया, देखो यार, यू बीइंग लीड बाय 3 नंबर, यू शुड नॉट हैव अ नॉन वेज एंड ऑल, एंड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल तो दूर की बात है। तो वो तो शुरू हो गई कि झगड़ने, ऐसे कैसे बोल सकता है। अल्लाह देख यार, आई डोंट वांट टू टेल यू एनी माइथोलॉजी और एनी स्टोरी, बट बीइंग इन टीचिंग फैटर्निटी या पढ़ाई के इसमें रहकर हम ही गलत करें तो हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। माय क्वेश्चन इज स्ट्रेट अवे, हाउ टू कन्विंस सच पीपल जो अरोगेंट ही रहते हैं। ओके, नंबर 1, जब तक कोई आपके सामने नहीं आता है प्रॉब्लम लेके, वी नेवर हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ देम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नंबर 2, when they come and when you suggest something like that कि भाई ऐसा कुछ नहीं, ये भी खा रहा है वो भी पी रहा है, देखो 100 करोड़ का आदमी है, 200 करोड़ का आदमी है, that is fine, it is a different part of the karma। अगर ऐसे एरोगेंट, मैं उनको एरोगेंट वर्ड नहीं कहूंगा, मैं उनको बोलूंगा कि ये लोग रिजिड लोग हैं जो अपने 5 ज्ञानेंद्र के ऊपर काबू छोड़ चुके हैं, ठीक है ना। तो वी कैन नॉट फाइट इट, है ना। हमें उसको ऐसा नहीं करना कि नहीं करना है, नहीं करना है। सिंपल तरीके से उनको कहना है कि दिस इज जस्ट माय रिक्वेस्ट, बट अगर आप उसको 21 डेज, 31 डेज, 41 डेज करके देखते हो, अगर कुछ चेंजेस नहीं आता है तो फिर यू कैन स्टार्ट अगेन, बट एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 21 डेज, नेक्स्ट 41 डेज फॉर यू, फॉर योर फैमिली। अगर कुछ ज्यादा परिवर्तन अपने आप में नहीं तो देख रहा है तो you can resume it, you can eat non-veg or you can start again drink alcohol or that way। इस तरह से उसको कन्विंस करो। जब ये रिजिड पर्सन होता है उसके साथ हमेशा प्यार से ही कन्विंस आप कर पाओगे। आप अगर उसके साथ आर्ग्यूमेंट करोगे या फिर आप माइथोलॉजी बात करोगे या फिर लॉजिकल बात करोगे, आई थिंक दे विल नॉट कन्वर्ट बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन लॉजिकल पार्ट। और अगर गलती से वो 4 नंबर वाला आ गया, गलती से 438 वाला आ गया तो फिर वो आपकी बल्ले बल्ले कर ही देगा। सो बेटर है आप उसको उस ऐसे कंडीशन में ले जाओ जहां पर वो थोड़ा सेंटी हो जाए, थोड़ा इमोशन हो जाए और उसको लगे कि आपने केवल 21 डेज की ही चैलेंज दी है तो वो तो तू कर पाएगा दोस्त, करके देख, मजा नहीं आया तो यू कैन स्टार्ट अगेन, हम दोनों साथ में करेंगे ड्रिंक, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों को समझाया है कि स्वर का यूज करो बार बार, तब भी इस चीज को जब भी आप उसके साथ बात करते हो तो यू ऑल्सो टू मेक श्योर कि कौन सी नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन हो रही है, ब्रीथ आउट हो रहा है, उसके अपोजिट साइड उनको बैठा के ये सब बात को समझाओ, ठीक है। विच इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी कन्विंसेबल, यू नो, आप लोगों की जो कन्वर्जेशन होगी बहुत ही कन्विंसेशन हो जाए। ये सब बातें बार बार ध्यान रखना है, तो इट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल उनके लिए भी, आपके लिए भी, और दोनों की एनर्जी अच्छी तरीके से सेव होगी। हाँ जी, नेक्स्ट हिमांशु। जैसे कि राइट नोस्ट्रिल शुरू है तो मुझे कैसे अपोजिट है, उनको लेफ्ट साइड बिठाना है। फॉर एग्जांपल राइट साइड की नॉस्ट्रिल चल रही है तो मेक श्योर करो कि वो आपके लेफ्ट साइड हो। दैट इज कॉल्ड शून्येश्वर। हिमांशु जी, उसके बाद कृष्णा जी, प्रशांत जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। एक डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1995। सर वो टीचर हैं, वो ना फॉरेन के लिए ट्राई करना चाहते हैं, वहाँ पे एजुकेशन के लिए टीचिंग करने के लिए जाना चाहते हैं, आइल्स की तैयारी, बट उनके ग्रेड में 3 भी नहीं है और 6 भी नहीं है जो हम देखते हैं फॉरेन के लिए। तो हम क्या रेमेडी उनको दे सकते हैं? क्या वेस्ट में 3 नंबर लगा के बोल सकते हैं उनको? उनका कैप्टन 4 और दूसरा क्या है? 4 और दोनों 4 है सर। दोनों 4 है, ठीक जी। इस केस में आपको क्या करना है, जिस कंट्री में उनको जाना है वो क्लियर है कि अभी जस्ट प्लान करे कि कहीं पर भी चला जाऊं, क्या थॉट प्रोसेस है? प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, कौन सी कंट्री में जाना है ऐसा कुछ फिक्स है? नहीं सर, अभी वो ऐसा प्लान नहीं है, बट उनको ये है कि बाहर जाना है। हाँ, तो उसको बोलो कि और क्लियरिटी लाए, जैसे मान लो कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके जाना है, यूएस जाना है, और वही फ्लैग आपको आपके उनको नॉर्थ वेस्ट में रखवाना है। जो कंट्री पे जाना है वो फ्लैग वहां पर रखे, या जैसे अर्थ आता है ना जी, ग्लोब आता है, ग्लोब, व्हाइट कलर का ग्लोब वहां पर रखना है नॉर्थ वेस्ट में, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का नहीं, प्लीज नोट डाउन, व्हाइट कलर का ग्लोब वहां पर रखना है, मिल जाता है अमेज़न से मार्केट में। और जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री को ऊपर रखना है, ठीक है। और जब भी उसको याद आए उसको 3 बार घुमाना है, 1 2 3, एंड मेक श्योर करो कि वो ग्लोब वहां पर आए। अगर मान लो ऐसा नहीं कर सकते तो देखो और ज्यादा क्लियरिटी कि मुझे कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस कॉलेज का नाम आप नॉर्थ वेस्ट में
या फिर नॉर्थ में भी चिपका सकते हो। उसका लोगो जो भी, जैसे मान लो कि टीम 9 का लोगो, आपको टीम 9 में फॉर एग्जांपल एडमिशन लेना है, आश्रम में आप लोगों को आना है और मेरे एंड से आपको मना कर रहा हूँ और आपकी बहुत ही जिद है, तो आपको क्या करना है, सिंपल टीम 9 का लोगो नॉर्थ वेस्ट में चिपका देना है और आप लोगों को एडमिशन मिलने का मौका मिल जाए। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। उसके साथ साथ दोनों 4 है तो उनको बोलो फ्राइडे वाली रेमेडीज करें, विच इज अगेन वेरी वेरी फ्रूटफुल। सर जैसे 3 नंबर नहीं है तो उसके लिए इट्स ओके, 3 नंबर नहीं है तो वी डोंट नीड टू फोकस, अभी 6 नंबर के ऊपर फोकस करेंगे ताकि अब्रॉड जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल, और ये चीज आप जॉब के लिए भी कर सकते हो, सेटलमेंट होने के कुछ भी करके। ठीक है, थैंक यू। मैंने देखा है कि नॉर्थ में कभी नॉर्थ वेस्ट में कभी कभार लोग येलो कलर का, देखो ग्लोब का कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी लोगों ने वास्तु भी किया है, कुछ लोगों ने अभी कुछ लोग एस्ट्रोनिमरो वास्तु भी कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशन में बैठ रहे हैं। तो अब आप लोगों को क्लियरिटी और नेक्स्ट लेवल पे जाना है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म लेवल पे जाना है। एक होता है अपफ्रंट जो न्यूमरोलॉजी का आप लोगों ने रेमेडीज यूज कर दी, उसके बाद आप और गहराई में जाते हैं कि वास्तु के हिसाब से मुझे कलर कॉम्बिनेशन भी उसको कहां पर उसको रिप्रेजेंट करूं, इसके साथ साथ मैं स्वर का भी कैसे यूज करूं, मेडिटेशन भी कैसे यूज करूं, संकल्प को भी मैं कैसे यूज करूं, तब जाके बहुत ही बड़ा मैनिफेस्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्णा जी। कृष्णा जी प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। तब तक आप सभी लोग जो लोग नहीं मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग चैट पे लिख सकते हैं और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यू ऑल आर मास्टर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द मास्टर स्टूडेंट, और यही क्वेश्चन आपके क्लाइंट के होंगे, तो बहुत ही ध्यान से अच्छी तरीके से समझना। मैं आंसर कैसे दे रहा हूँ, वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो लोग कैसे कन्विंस हो रहे हैं, वो सब चीज आपको धीरे धीरे समझना है। हाँ जी कृष्णा जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर अपन जब कोई ग्रिड बनाते हैं तो एक्चुअली उनके मिसिंग नंबर पे ध्यान देते हैं, तो उसके अनुसार अपन उनका नाम चेंज करते हैं या मोबाइल नंबर पे कुछ काम करते हैं। तो अगर नाम चेंज करना हो मिसिंग नंबर के अनुसार तो उनका पूरा नाम चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर कृष्णा है तो उसका राजेश कर सकते हैं। ओके, देखो अब मैं एक बात यहाँ पर फिर से आप लोगों का अटेंशन देना चाहता हूँ। वी डोंट हैव टू कंपल्सरी फोकस ऑन द मिसिंग नंबर। मैं बार बार आप लोगों को यही कहता हूं कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को अगर आप और बढ़ाओगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आपके अंदर काम करने की रुचि और बहुत सारे फैक्टर एक्सपांड होगा। मैंने कभी भी मेरे मिसिंग नंबर पे सही में फोकस नहीं किया था। इनिशियल लेवल पे मैं फोकस कर रहा था मेरे 7 नंबर के ऊपर और आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। मैं फोकस कर रहा था मेरे 1 नंबर के ऊपर और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। आफ्टर दैट व्हाट आई हैव डिसाइडेड, जो मिसिंग नंबर है अगर वो प्रॉब्लम मेरी रूटीन लाइफ में आ रहे तो मैंने 6 नंबर की ब्लेसिंग लेना स्टार्ट कर दिया। आपके केस में कृष्णा जी आपको क्या करना चाहिए कि आपकी नीड के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैंने बार बार आपको कहा है कि नंबर 1 विच इज गोइंग टू फॉर कम्युनिकेशन लीडरशिप, नंबर 5 विच इज गोइंग टू हेल्प योर ओवरऑल थॉट प्रोसेस, बुद्धि के लिए है, बैलेंस के लिए है, नंबर 3 है क्रिएटिविटी के लिए है, फ्यूचरिस्टिक बातों को समझने के लिए, और नंबर 6 नेटवर्किंग और सपोर्ट के लिए। आपके नीड क्या है उसके हिसाब से यू डिसाइड योर नेम करेक्शन कृष्णा जी। और पूरा नाम चेंज करना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अब तक कृष्णा आपका जो नाम आता रहा है, देखो नाम राशि के हिसाब से भी कहीं ना कहीं हॉरोस्कोप बनता है, जो हमारी आई थिंक कल बात हुई थी एस्ट्रोनिमरो वास्तु वालों बच्चों के साथ। तो आपके नाम के अंदर ऑलरेडी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उसको जस्ट करेक्ट कर दो और वो भी बहुत सारी ब्लेसिंग देके आएगी। ठीक है सर, लेकिन मैरिज के बाद लड़की का नाम चेंज हो जाता है, वाइफ का नाम चेंज हो जाता है। हाँ। अगर मैरिज के टाइम पे अगर उनका नाम चेंज नहीं किया हो तो उसके ऊपर काम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं और नाम चेंज कर सकते हैं। हाँ, कुछ ही सिटी में ऐसा है कि शादी के बाद नाम चेंज होता है। यहाँ पर गुजरात में ऐसा है, पंजाब और दिल्ली में ऐसा है, अदरवाइज महाराष्ट्र में भी नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। कुछ सिटी में ऐसा है जब शादी करने के बाद लड़कियों के नाम चेंज होते हैं, तो वहां पर क्या नाम कैसे टेक केयर करना चाहिए, अलोंग विथ उनका जो फैमिली नेम है उसके साथ कैसे वाइब्रेशन मैच होती है, राइट? और नाम चेंज नहीं किया तो एक लेटर को ऐड करके फिर से उसकी फ्रीक्वेंसी को आप मैच कर सकते हो। पर एक लेटर अगर ऐड करने जाओ तो उनका टोटल ही नहीं बैठता है।
मतलब 1 या 2 जो भी, आप उसमें से माइनस भी कर सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि कृष्णा में मुझे डबल ए करना है। अगर मुझे कृष्णा में से ए निकलना है तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है सर, ऐसा एक नाम था मेरे पास, तो मैंने हर तरीके से उनके नाम पे ट्राई किया, लेकिन उनका टोटल ऐसा जो उनके ग्रेड के अनुसार जो नंबर चाहिए उनको रिक्वायरमेंट है वो बैठ ही नहीं रहा है। क्या नंबर चाहिए उनको? मतलब उनका नाम सुजाता है, तो वो आता है 7 पे आता है। ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है सुजाता जी का? 2 और 3। 2 और 3 है। और आपको कौन से नंबर पे ले जाना है सुजाता जी को? सुजाता तो मैं उनको 5 नंबर पे ये कर रहा था। हाँ, सुजाता जी को अगर आपको 5 नंबर पे ले जाना है तो ऑलरेडी बहुत ही प्यारा नाम है, एस को यूज करके और ए बढ़ा के या फिर जे को बढ़ा के करो। जो हमारी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन को यूज करो, 2 मिनट में आपके सामने आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, जैसे अभी सुजाता जो आपने लिखा वो 16 से 7 आ रहा है जी। ठीक है, अब 7 और बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा? 23। तो अगर मैं एक यू और एक ए बढ़ा देता हूं तो सुजाता 23 से 5 आ गया। क्यों इतना हमें सोचना है? यस। अच्छा, मतलब दो अक्षर में बढ़ा सकता हूँ उसमें? अरे बिल्कुल बढ़ा सकते हो, यही तो मैंने बोला आपको। ठीक सर। और सर एक सर और पूछ सकता हूँ? मैम करेक्शन का 5,000 रुपया है, टीम 9 के अंदर डिपॉजिट करा देना सुजाता जी का। जी सर। और सर अगर किसी के ग्रेड में पूरे कॉलम भरते हैं तो वो इंसान क्या अपनी लाइफ में परिपूर्ण होता है? बिल्कुल नहीं। जितने कम नंबर हो गए, मैंने देखा है वो लोग बहुत ही चौके छक्के मारते हैं। अच्छा, क्योंकि जब पहला आपने असाइनमेंट दिया था तब हर एक ने अपनी ग्रेड डाली थी, तो मैंने कुछ ग्रेड देखे थे, उसमें कोई एक पटेल फैमिली थी, उसमें 3 ग्रेड तो ऐसी थी कि उसमें पूरे नंबर भरे हुए थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो संपूर्ण रूप से मतलब ब्रह्मा के साथ रोज उनकी बातचीत होगी, विष्णु भगवान रोज आके उनके वहां डिनर करते होंगे, ऐसा नहीं होगा। देखो एक बात समझो, जब तक कैप्टन वाइस कैप्टन की फ्रीक्वेंसी और नेम की फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होगी तब तक उस नंबर का कुछ मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल के अंदर कितने फीचर्स है? देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स, बट वी हार्डली यूज 10 to 15, यस और नो। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें और किस तरह से उसको रिसर्च करके यूज करना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आपकी नीड क्या है उसके ऊपर फोकस रख के आगे बढ़ो। ठीक है ना? जैसे मान लो मेरे अंदर 7 नंबर है और 1 नंबर है और उस नंबर को मैंने एक्टिव ही नहीं किया, मैं उसको देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं, और 7 नंबर कहता है कि स्पिरिचुअल बनो, वहां पर आप बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। तो मुझे तो 7 नंबर के ऊपर ही फोकस करना है, और ये तो मेरा बहुत ही प्यारा नंबर है ना। भले मेरी टीम मुझे पीछे गाली देती है कि सर आप ज्यादा बट मुझे मजा आती है 7 नंबर में रहना, मुझे मजा आती है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट प्रशांत जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते सर। मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन 7 और 6 है। बढ़िया है जी। तो सर क्या प्रोफेशनल होना चाहिए? क्या प्रोफेशनल होना चाहिए? सर ऑक्कल्ट में तो मुझे बचपन से रुचि है बस, और कुछ सोचना ही नहीं है। 7 और 6 शुक्राचार्य लेके भी बैठा हो और केतु को भी लेके बैठे हो, तो जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट। सर आप गाइड कर देना। अरे आप ऑलरेडी एस्ट्रोनॉमर वास्तु में 2 महीने के बाद आप ऐसी एक तलवार बनने जाने वाले हो। कैसी तलवार की दाल तो मैं बनाए रहा हूँ ऑलरेडी। आप सब तलवार हो ही हो, कोई तलवार है, कोई छुरी हो, कोई भाला है। मेरा काम क्या है कि जस्ट उसको शेप देना, वो शार्पनेस में लाता हूँ। अदरवाइज सब कुछ परमात्मा ने ही आपको दिया है। जितना असाइनमेंट दिया है, जो काम कर रहे हो उसको बहुत ही दिल से करो। और देखो एस्ट्रोलॉजी जिस तरह से हमने कंप्लीट किए, डू यू थिंक कि वो बहुत ही टेरिफिक या फिर वो बहुत ही तकलीफ वाली थी? समझ में आ गया ना सब? इंटरेस्टिंग था। और देखो किस तरह से अब काम हो रहा है। तो बिल्कुल आगे बढ़ो प्रशांत, और फुल सपोर्ट है टीम 9 का, फुल सपोर्ट है हर एक स्टूडेंट को। जहां पर भी उनको लगता है कि सर मुझे ये सपोर्ट चाहिए, मुझे प्रोफेशनल में, आपको केवल एक मैसेज करना है मुझे या फिर एलेक्स को, एंड एवरीथिंग यू विल गेट इट। अगर आपको दिल से आगे बढ़ना है, आप जस्ट एक मैसेज करके देख लो, आपको सब सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे राजीव जी, अनम्यूट कीजिए। सर राधे राधे।
सर आज की क्लास मिस हो गई सुबह मेडिटेशन की, इसकी वीडियो मिल सकती है? कॉन्ग्रेचुलेशन। रिकॉर्डिंग प्लान ट्राई करेंगे एलेक्स, अपना देख लेना भाई। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार यही कहता हूँ कि जो हमारा इंट्यूशन प्रोग्राम हुआ या फिर ये मेडिटेशन का हुआ, इसमें रिकॉर्डिंग का आग्रह मत रखिए। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइव मैं आप लोगों के कैमरा ऑन रखवाता हूँ, मैं देखता हूँ। इसके बाद जो मैं आप लोगों को यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ उसकी एक रिदम होती है। अब रिकॉर्डिंग में आप कहीं खो गए या फिर सो गए और फिर वापस कैसे आओगे, वो सब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। अगर रिकॉर्डिंग से सब कुछ होता राजेश जी, तो यूट्यूब में आज लाखों वीडियो है ऐसे, है ना? तो ट्राई करो, कल फिर से आप उठ जाओ। अगर नहीं वो तो उठूंगा ही। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, तो नहीं उठ सका। तो मिल सकती है तो दे देना। हाँ, हम उसको आज जो आपने मिस किया उसको फिर से कल कवर कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, बस आप जल्दी सो जाना, 9 बजे सो जाना, 10 बजे मैक्सिमम सो जाना। एक गिलास पानी पी के अपने आप को एक अफर्मेशन देना कि 4:30 बजे नहीं उठा तो आशीष लट्ठी लेके आएंगे और मार पड़ेगी वहां पर। ठीक है चलो। नेक्स्ट है हमारे हेमलता जी, उसके बाद मलिका जी। मलिका जी कैसे हो आप? बहुत दिनों के बाद आप आए हो। ग्रेट। बोलो हेमलता जी, उसके बाद मलिका जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। एक तो ये अपने संकल्प को कितने दिन तक करना चाहिए? बस जब तक है जान, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता। अच्छा सर, मेरा सवाल था कि किसी को पैटर्नल प्रॉपर्टी को अगर किसी को मिलना है तो जैसा हम जानते हैं कि वेस्ट में उसकी पिक्चर लगा देनी चाहिए। तो जॉइंट फैमिली है तो उनका तो कंट्रोल सिर्फ उनकी प्रीमिसेस यानी उनके रूम तक ही है, तो उन्होंने अपने रूम में उसका वो पिक्चर लगा दिया है वेस्ट। चले दैट इज ओके। अगर पूरे घर का वेस्ट आपके अंडर में नहीं आ रहा है और रूम का आ रहा है तो यू कैन यूटिलाइज रूम का वेस्ट। ओके सर। और कुछ इसके अलावा? और उसके अलावा पितरों के आशीर्वाद लो, है ना? उसके अलावा माता पिता के आशीर्वाद लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने आप में एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप हमेशा संकल्प ऐसा होना चाहिए या फिर एक थॉट प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं उसके लायक हूं तो वो मुझे मिल जाए, मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं करना है। मुझे एक सिंपल चीज बताओ कि आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे हो गए, जैसे 7 साल के, 15 साल के, 12 साल के, और उस बच्चे ने आपके साथ जीत की कि मुझे एक लोडेड गन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? मुझे एक लोडेड गन चाहिए या फिर मुझे एक बहुत ही बड़ी तलवार चाहिए। कि आप उसको दोगे? नहीं। क्यों नहीं दोगे? या तो खुद को मार देगा या किसी और को मार देगा। ठीक बात है। तो हम क्या करते हैं कि बेटा देख, इस चीज को अभी आपके लिए जरूरी नहीं, आपके लिए ये जरूरी है। क्या आपकी नीड है? आपको क्यों चाहिए? तो पहले आपकी नीड को बोलो, क्या मैं उसके लायक हूं? तो प्लीज उसके लिए आप टेक केयर कीजिए। जब इस प्रकार से आप अपने अफर्मेशन को पॉजिटिव बनाते हो तो उसकी विशिष्ट रूप से एक अलग कमिटी बैठती है। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे ऐसे पिलर है बहुत बड़े, लेकिन जब ऐसे अफर्मेशन आती है तो वहां से वो कॉपी उठ के यहाँ पर चली जाती है। फिर वहां पर देखा जाता है कि हाँ भाई, प्रशांत जी ने कुछ कर्म किए, हेमलता जी ने कुछ कर्म किए, सुनील जी ने कुछ कर्म किए, चलो ये इतना बड़ा मांग रहा है तो चलो इतना देके एक बार टेस्ट तो कर लेते हैं। तो ऑलवेज योर अफर्मेशन शुड बी अलाइंड। मैं बार बार कहता हूं कि ब्रह्मांडीय शक्ति को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपकी हर एक सेल, हर एक थॉट प्रोसेस वहां पर जाती है। और देखो, जो भी आपने पूरे दिल से, पूरे मन से सोचा है वो आपके सामने आ ही गया है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव। जी सर। क्या लता जी? तो ये इतना कीजिए और उसके साथ साथ जो मैंने बताया है वो भी फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू। बोलो नेक्स्ट है मलिका जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब चला ले पंखा। सर एक्चुअली अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जिस कंट्री में जाना है उसका फ्लैग को कहाँ पे लगाना है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट में। जो हमारा सपोर्टिव जोन है वास्तु में, नॉर्थ वेस्ट को, जिसको हम वायव्य कोण, उस डायरेक्शन को हम यूज करते हो, तो जिससे सपोर्ट आपको चाहिए वहां से मिल जाता है। ओके सर, एक और क्वेश्चन है। एक क्लाइंट है, उनका जो कैप्टन है वो 6 है और वाइस कैप्टन 3 है। उनको शादी में काफी मतलब ऐसे हो रहा है कि अभी हो नहीं रही है,
तो क्या करना चाहिए उनको? वो नेम भी अपना 104 टाइम्स लिख रहे हैं 5 नंबर की ब्लेसिंग लेने के लिए, ठीक है। और 6 नंबर की एक्चुअली वो रेमेडीज मंदिर में कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते, तो और वो नॉर्थ वेस्ट वाली साइड भी सो रही है। ठीक है, उसका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या बताया? 6 और 3। हाँ जी, 6 और 3 बताया। उसका नाम आपने 5 पे ला दिया है। हाँ जी, आप उसको नॉर्थ वेस्ट में भी सुला रहे हो। हाँ जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ बताइए। 06/01/1994। ठीक है, 06/01 1994। 14। ठीक है, कुछ और महीने हम वेट करेंगे। सितंबर फर्स्ट वीक के अंदर एक अच्छी तरीके से गुड न्यूज आएगा, लेकिन शादी करनी है मार्च 2023 के बाद। ओके, 90% केसेस से वो खुद ढूंढेगी। ठीक है, ठीक है, और उसको डेट दे दो, सितंबर 2nd वीक से पहले इट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल। ओके, उससे पहले कुछ नहीं होगा? हाँ होगा, लेकिन सितंबर 2nd वीक तक वही चीज को फाइनल होने दो, उससे पहले कुछ टाइम मत कीजिए। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और जो रेमेडी से फ्राइडे वाली व्हाइट स्वीट की, उसको बोलो कि उसको फॉलो कीजिए। ठीक है सर, अगर वो व्हाइट स्वीट की रेमेडी फॉलो नहीं कर पा रही है तो हम उसको क्रिस्टल ब्रेसलेट दे सकते हैं? नहीं, यहाँ पर अगर वो रेमेडीज को फॉलो करेगी वो ज्यादा इम्पैक्टफुल। उनके ग्रिड में कौन से नंबर मिसिंग है? उनकी ग्रिड में एक मिनट, तब तक कौन बोलना चाहेगा? हेमंत जी। मलिका जी आप तब तक देख लो। यस सर। तब तक हेमंत जी अनम्यूट कीजिए। सर एक दिक्कत ऐसी जा रही है कि जो आपने ऐप में जो वीडियो देखते हैं तो वो मोबाइल में देखते हैं, हमको अगर लैपटॉप पे देखना है, क्योंकि इसमें डिस्टरबेंस बहुत आता है, मोबाइल नोटिफिकेशन और कॉल, उसकी वजह से बहुत बार डिस्टरबेंस आता है, तो वो कैसा कर पाएंगे हम लोग? हाँ, इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन है? हाँ, इसके लिए मैं आपको ये कहूंगा हेमंत जी, अगर जब भी आप उसको देख रहे हो नोटिफिकेशन को, वो सबको आधे घंटे के लिए उसको अवॉइड करो। लैपटॉप पर उसमें एक्सेस क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत बार हमारी टीम ने उसको नोटिस किया है कि उसका मिसयूज हुआ है। तो ये पूरी एप्लीकेशन ऐसी बनी है कि वेब फॉर्मेट में कभी नहीं चलेगी। ओके, केवल मोबाइल के ऊपर ही चलेगी। फिर भी अगर ऐसा कुछ इश्यू आ रहा है तो थोड़ा आप अपने हिसाब से उसको लोड करके या फिर नोटिफिकेशन को ऑफ करके आधा घंटा 1 घंटा अच्छी तरीके से पढ़ो। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, बोलो मलिका जी, मिल गया? सर 7, 8 और 5 और 2। 7, 8, 5, 2 मिसिंग है, तो 5 आपने उसका नेम करेक्शन करवा दिया। अच्छा, उसका नंबर क्या है? तो क्या कह रहे हो? उनका हाउस फ्लैट नंबर कौन सा है? 5 है। चलो, हाँ। तो उनको बोलो कि फ्राइडे वाली डायरेक्ट रेमेडीज करे, व्हाइट कलर की स्वीट वो गरीबों में बांटे, और उससे भी अच्छा अगर वंस अ मंथ एक फ्राइडे वो खुद के हाथ से खीर बनाती है और गरीबों में बांटती है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे सोनम जी। बोलिए सोनम जी, दर्पणा जी, उसके बाद देन जगदीप जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सोनम जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो सर? बस आपका सब काम अच्छी तरीके से हो गया? बस आपकी कृपा है, वैलेट भी मिल गया, जो वैलेट दिख नहीं रहा था। और क्या बोलते हैं, सबसे मेन कृपा तो ये हो रही है कि जब भी जाती हूँ तो गाड़ी के जो नंबर है 1001, ऐसा होता नहीं है, मैं गाड़ी से जा रही हूँ तो पीछे से गाड़ी आ जाती है 9595। अच्छा। पीछे से गाड़ी आ जाती है 7272। अच्छा। ऐसे, और एक अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले तो ऐसे हुआ सर, लगातार 3 गाड़ी साथ में लगी थी, 1001, 1001, 1001। अच्छा। मैं फोटो खींचना भूल गई, एक्चुअली वो जल्दी में बाइक पे थी तो, लेकिन ऐसे मिराकल्स हो रहे हैं जीवन में, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। चलो, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज भी मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। थैंक यू सर। सर एक क्लाइंट है, उन्होंने वो शादी के लिए आए हैं सर, लेडीज है, उनका कैप्टन 7 है, वाइस कैप्टन 6 है। ठीक है। तो पर्सनल ईयर ना सर अभी 9 शुरू है उनका, तो लेकिन पेरेंट्स भी थोड़ा शादी के लिए जल्दी ही कर रहे हैं, तो वो
उनका ऐसा कहना था कि एटलीस्ट कब तक जुड़ जाएंगी लाइक दैट, वो पूछ रहे थे। तो उनको मैंने रेमेडीज बताई, उनका नाम का भी करेक्शंस बताया है, लेकिन उनको अभी तक कुछ चीजें डिले ये नहीं बताई है। सब चीजें मैंने बोला कि बताती हूँ आपको। ठीक है, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए सर? हाँ, मई और जून के अंदर देयर आर चांसेस, मोर देन 85% चांसेस कि उनका हो जाएगा। और शादी करनी है तो मई और जून में करवा देना, दैट इज फाइन, कोई चिंता नहीं। ये वाले ये साल के मई और जून यही मई जून में 2 महीने के अंदर। ओके सर, हाँ। उनको बोल दूं, डेट फाइनल बोल दूं मई और जून में हो जाएंगी करके? देखो, हम सबको कैसे करना है, हमें कभी भी किसी को कमिटमेंट नहीं देना है। जब भी आप कमिटमेंट देते हो तो आपके खुद के कर्म बनते हैं। तो हमें कैसे बोलना चाहिए कि मई और जून में होने के चांसेस ज्यादा है आपके, हो ही जाएगा ऐसा कभी नहीं बोलना। नहीं, ओके ना, आप सभी लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको 100%, मैं बोलता हूँ ऐसा आपको नहीं बोलना है, ठीक है? मैं भी कभी कभी ऐसा नहीं बोल सकता। तो आप सभी लोगों को ऐसा बोलना है कि चांसेस ज्यादा है हो जाने के, अदरवाइज तो हम सब भगवान ही बन जाते। यस और नो? राइट, है ना? और भगवान भी ऐसा नहीं बोलते, वो तथास्तु बोलते समय कितनी सारी परीक्षा ले लेते हैं। और वहां पर तो आप सबके सामने आ गए, सर ये लो आपके 5,000 रुपए और मेरा ये काम करा दो। अरे ये तो सौदा हो गया कि 5,000 में नाम चेंज कर दिया, मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, और यहाँ से आपको ये चाहिए वो चाहिए। तो नेवर एवर फील लाइक दैट। जब आप लोगों के अंदर ये मैच्योरिटी आएगी, जब आप लोगों के अंदर ये सरलता आएगी, ऑटोमेटिक आपके शब्दों के अंदर माँ सरस्वती का वास होगा, है ना? क्योंकि देखो, इंद्रासन का भी निंद्रासन माता सरस्वती नहीं करवाया था, पता है ना सबको स्टोरी? सबको पता है ना? यस और नो? कि नहीं पता है? किसको नहीं पता है? थोड़ी नहीं पता है। अच्छा, रामायण तो सबने देखी होगी। रामायण का 2 भाई थे, उसमें सबसे छोटा कौन था? कुंभकर्ण था, यही नाम था ना? यस। तो कुंभकर्ण ने रावण और तीनों भाई बहुत ही घोर तपस्या की, और वहां पर प्रभु प्रसन्न हो गए। और प्रभु को तो सबके मन की बात पता ही होती है। तो उनको पता चल गया कि ये जो बड़ा राक्षस है कुंभकर्ण, वो इंद्रासन मांगने वाला है, और इंद्र को भी पता चल गया। तो इंद्र माँ सरस्वती को प्रार्थना किया कि हे माता सरस्वती, आप कुछ कीजिए, अगर अदरवाइज क्या होगा कि सभी जगह पे बहुत ही त्राहिमाम हो जाए। तो वहां पर माता सरस्वती एक सेकंड के लिए, जब भी कुंभकर्ण का बोलने का मौका आया, तब इंद्रासन का निंद्रासन हो गया। तो पूरे दिन देखो निंद्रासन, आराम से कुंभकर्ण सोता रहता है। तो जब उसको पता चले कि अरे ये मैं क्या बोल दिया, तब थोड़ी सी वहां पर एक छूट वहां पर दी थी कि ठीक है भाई, आप 2 बार या 3 बार जग सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जग सकते। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। आप सभी लोगों को बहुत ही सरल और सहज भाव से अपनी वाणी को देखना है, समझना है, और माता सरस्वती को भी आप लोगों को, देखो एक बात समझो, कभी कभी हमें लगता है कि ये काम आपने किया, कभी लगता है आप लोग इतने ग्रेटिट्यूड मुझे दे देते हो कि सर आपने किया। बिल्कुल मैंने नहीं किया, केवल और केवल परमात्मा और आपके इष्ट देव के ही आशीर्वाद से ये सब काम हो रहा है। मेरा काम क्या है? केवल और केवल आपकी धार को शार्प करना, और जहां पर आप रख रहे हो उस धूल को बार बार मैं साफ करूं। ये क्वेश्चन आंसर का सेशन क्या है कि जहां पर धूल चौट गई है, मैं आके जस्ट उसमें कपड़ा मार दूं, दैट्स इट। बाकी आप सब लोग अब गुणी लोग ही हो। ठीक है सोनम जी? यस सर, और एक क्वेश्चन पूछना सर, जो स्वर विज्ञान का एडवांस वाला कोर्स है वो कब स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा, इंटरमीडिएट कोर्स बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, आप सभी लोगों को ज्वाइन होना है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एवर। मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपने ये चीज आपने कर दी अपने जीवन में, यू ऑल विल बी सी द वेरी यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत ही जल्दी वी आर गोइंग टू डिक्लेयर। अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, मैं भी 15-20 दिन बाहर था, और यस वी विल स्टार्ट वेरी सून। आई ईगरली वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल, मैं आज या कल ऑलरेडी ऑफिशियली उसको लॉन्च करवाता हूँ। यू कैन बुक योर, जिन लोगों को भी बुक करना है दे कैन बुक इट। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे जगदीप जी, और उसके बाद दर्पणा जी। सर नमस्कार, जगदीप बोल रहा हूं। नमस्कार जी, नमस्कार जगदीप। कैसे थे? बस परमात्मा की कृपा है। सर अपने बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/8/1970। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इशू रहता है और थोड़ा बिजनेस का है।
ठीक है। और मैं काफी आपके सेमिनार अटेंड करे, मेरा इतना दिल है आपका सीखने का, लेकिन टाइम की सेटिंग नहीं बनती। कभी जैसे शाम को हो जाता है, कभी सुबह हो जाता है, तो इसी वजह से मैं रह जाता हूँ। कोई बात, कोई इश्यू नहीं। आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है? 5 और 3। 5 और 3। कौन से नंबर मिसिंग है जगदीप जी? मेरे नंबर मिसिंग है 4, 2 और 6। ठीक है। मतलब हेल्थ इश्यू भी रहती है थोड़ी, ऐसे नहीं कि वो एमआरआई वगैरह सब कुछ करा लिया ओके आता है, लेकिन वो एक साइड का की पेन है वो ठीक नहीं हो रही। और दूसरा थोड़ा बिजनेस के बारे में। किसकी पेन हो रही है आपको? साइड का जैसे होता है ना, टांग में पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक नमनेस रहती है। ठीक है। जगदीप जी, आप जहां पर सोते हो उस रूम का डायरेक्शन एक बार आप चेक कीजिए, वो नॉर्थ ईस्ट ना हो, नॉर्थ ना हो। ठीक है? नहीं, नॉर्थ नहीं है सर, साउथ वेस्ट में सोता हूँ। चलो बढ़िया है। और जहां पर मेरा जो सर है वो वेस्ट में आता है, साउथ वेस्ट सो के मेरा जो सर है वेस्ट में आता है। चलो, तो यहाँ पर 2 चीज और आपको देखनी है कि जहां पर आप सोते हो साउथ वेस्ट में, क्या उस रूम में बड़ी अलमारी है क्या? उस बड़ी अलमारी दीवार के अंदर फिक्स है, मतलब वहां पहले से ही बनी हुई है, फिक्स है, मतलब वो बाहर अलग से नहीं रखी हुई हमने। ओके ओके। और उस अलमारी के ऊपर आपने कुछ रखा है, जैसे वॉल क्लॉक हो या फिर ऐसे कुछ फोटो फ्रेम है, ऐसा कुछ रखा है? नहीं सर, कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं। और उस वॉल का कलर कौन सा है साउथ वेस्ट में? साउथ वेस्ट में उसका तो कलर जो है थोड़ा सा ना वो ग्रेश टाइप आ जाता है, वैसे पिंक है हमारे कमरे का कलर जैसे थोड़ा सा। ये देखो हमारे पीछे है ना, ये यही कलर है। हाँ, ये रेड कलर जैसा, ये पिंक रेड कलर का ही एक फॉर्म हो गया ना। ये इधर है, अलमारी ये है। हाँ, एक बार मुझे अलमारी दिखाइए और ले जाइए आगे। हाँ, ये क्या है ऊपर ब्लैक कलर का? थोड़ा नजदीक ले जाइए सर। वो ये है, वो क्या उसको बोलते हैं, ड्रेसिंग टेबल टाइप होता है ना, वो वाली अलमारी। हाँ, मतलब उसके अंदर कुछ रखा है आपने, ये मैं पूछ रहा हूँ। इसके अंदर तो सर वही सामान होता है जो लेडीज का होता है, अपना बिंदी जो परफ्यूम वगैरह। ठीक है। चलो, सबसे पहले अगर हो सके साउथ वेस्ट में जो आपने रेड कलर करवाया है, आप उसको ऑफ वाइट करवा सकते हो तो करवा दो। ऑफ वाइट? ऑफ वाइट, लाइट ईस्ट ग्रे या फिर ऑफ वाइट आप करवा सकते हो। ठीक है जी। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या करना है, एवरी संडे को आपको डॉग्स को दूध में रोटी डाल के खिलाना। दूध में रोटी? हाँ, ठीक है घर सर। की बनी हुई रोटी और जो भी दूध आप पीते हो वो चीज को आप करना। ठीक है। यहाँ पर सुनील कुमार जी का मैसेज है कि साइटी का 2 दिन में ओके करवा दूंगा, परमिशन लेकर कांटेक्ट कर लीजिएगा। हाँ सुनील जी, बिल्कुल आप आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर रख सकते हो और जगदीप जी आप सुनील जी से कांटेक्ट कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिकल का भी हमें हाथ लेना है, कहीं ना कहीं हम उसका भी यूज करेंगे, तो आप सुनील जी का कांटेक्ट कीजिए और सुनील जी प्लीज आप उसको एक अच्छी तरीके से गाइड कीजिए। ठीक है सर। तो बिजनेस के बारे में सर थोड़ा सा जैसे आप कह रहे थे। हाँ, आप किस बात का बिजनेस कर रहे हो? 5 और 3 नंबर है ना आपका कैप्टन वाइस कैप्टन? सर 5 और 3 है। बिजनेस हमारा ना एक्चुअली ज्वेलरी का है, वो थोड़ा 6 नंबर आ जाता है ना। हाँ जी। तो थोड़ा तो आप समझ गए कि काम करो 6 नंबर वाले की, तो काम आप पर आ रहा है। लेकिन पेरेंटल हमारा काम है सर, और हमारा जो डीलिंग है ना वो सब टॉप के बंदों से होती है, नीचे वाले लेवल के बंदों से हमारा काम होता नहीं, लेकिन प्रॉफिट नहीं मिलता। कोई इश्यू नहीं। आपको क्या करना है, लोग जिनके लिए काम करने के लिए तरसते हैं ना, हमारी डीलिंग उन्हीं से ही है, मतलब टॉप के हाई लेवल बिल्कुल बंदे, लेकिन काम नहीं बनता सर, प्रॉफिट नहीं मिलता कुछ भी। काम तो जितना मर्जी कर ले। हाँ, प्रॉफिट के ऊपर हम फोकस करेंगे। आपका जो विजिटिंग कार्ड है, उस विजिटिंग कार्ड को आप ट्राई कीजिए कि येलो कलर और ग्रीन कलर के अंदर आप बनाओ। येलो एंड ग्रीन। येलो और ग्रीन। आपकी कंपनी का जो लोगो जो है वो सेंटर में रहेगा। ठीक है। और आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर टॉप राइट कॉर्नर में जाएगा। ठीक है। हमारा ना एक्चुअली जॉइंट काम है सर, ब्रदर के साथ। कोई भी उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? किसके साथ जॉइंट काम है? ब्रदर्स के साथ हमारा, जैसे अपना खानदानी काम होता है। यहाँ पर क्या है, आपका खुद का भी विजिटिंग कार्ड इंडिविजुअल बना सकते हो, इसमें क्या है, कंपनी तो आपकी है, दोनों भाइयों की। हाँ जी। एक ठीक है। हाँ जी। तो करके भी दैट यू कैन प्लान इट आउट। आपने लोगो बोला सेंटर, लोगो सेंटर में रखना है। हाँ जी। और जो कलर है येलो और ग्रीन रखना है। येलो और ग्रीन के अंदर आप आ कीजिए। ठीक है ना। और सर इसके अलावा कुछ? बस इतना स्टार्ट कर दीजिए।
ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। और मेरा टाइम का कुछ जैसे हम कोर्स करने में ऊपर नीचे सिस्टम बन जाता है। भाई समय तो किसी के पास नहीं है, हमें निकालना पड़ता है। सुबह 5 बजे भी हमारी क्लास होती है तो वहां पर भी समय निकालना पड़ेगा। फिर भी अगर आप कुछ मिस कर जाते हो तो वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, हमारे जो रिकॉर्डिंग वीडियो जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, ठीक है ना। देखो जब तक आप इनिशिएटिव नहीं करोगे ना तब तक टाइम आएगा ही नहीं। ठीक ठीक। तो आपको सिंपल क्या करना है, यही ऑन गोइंग बैच में आपको लाभ लेना है। यू कैन टेक बेनिफिट्स। अदरवाइज जब भी नई बैच आती है वहां पर आप ज्वाइन कीजिए। जो क्लास आपकी मिस होती है एप्लीकेशन के अंदर वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगी। दुकान में जब भी फ्री आधे घंटा देख लिया, दैट्स इट। ठीक है सर। हमेशा अभी देखो ऐसा मत सोचना, मैं सबको बोल रहा हूँ कि जब वो समय आएगा तब मैं ये करूंगा, वो समय कभी भी नहीं आने वाला है। आपको वो समय लाना है। यू विल नेवर क्रिएट अपॉर्चुनिटी, यू जस्ट ओनली अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी। समझो इस बात को। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट है, और एक सर वाइफ के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? उसकी भी तबीयत। हाँ अभी जगदीप जी थोड़ा बाद में एक ही क्वेश्चन हम लेंगे ताकि मैं और लोगों के साथ भी बात कर सकूं। दर्पणा जी, उसके बाद नीलम जी, देन अतुल जी, देन जय। बोलिए दर्पणा जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर अभी भी वो ऐप का इशू है, वो असाइनमेंट का खुल ही नहीं रहा है। एलेक्स से बात करो। कोई बात नहीं, अगर ऐप का इश्यू आ रहा है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है वहां पर आप डायरेक्ट वहां पर आपके असाइनमेंट व्हाट्सएप कर दीजिए, दैट इज फाइन। पर वो असाइनमेंट ही नहीं दिख रहा कि क्या है। हाँ जो ग्रुप में डाला है वही, अगर असाइनमेंट वहां पर दिख ही नहीं रहा है तो मैं आपको वही कॉपी पेस्ट ग्रुप में डाल दूंगा, चिंता मत कीजिए। अच्छा सर, और मेरा क्वेश्चन है कि हेल्थ इश्यू का है, नी का प्रॉब्लम है, पहले भी पूछा था। ठीक है, तो उसका क्या करूं? मेरा कैप्टन 5 है और वाइस कैप्टन 4 है। हाँ देखो, नी के इश्यू, जॉइंट के इश्यू दो तरीके से होते हैं। जब हमारे बॉडी में पीत ज्यादा बन जाता है और दूसरा जब हमारा उम्र के हिसाब से भी वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए दर्पणा जी, जब भी आप मेडिटेशन करते हो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हो, तो ब्रीथ आउट करते समय जो जगह पे आपको पेन हो रहा है वहां पर फोकस करके आपको ब्रीथ आउट करना है। और वहां पर भी काफी अच्छे रिजल्ट लोगों को मिला है। ठीक है। और साथ साथ आपका साउथ और आपका नॉर्थ वेस्ट ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। प्लीज मेक श्योर करो कि साउथ और नॉर्थ वेस्ट के अंदर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी भारी चीज नहीं होनी चाहिए जो काम की ही ना हो और काफी टाइम से उसको छुआ ही नहीं। साउथ में तो सोफा है और नॉर्थ वेस्ट में आपने पहले बार बताया था, वो मेरे बेटे का रूम पड़ता है, वहाँ कबर्ड है जो वॉल में फिक्स है, लकड़ी का कबर्ड। कोई बात नहीं, आप बस ये जो है, ये आपने जो मैंने आपको बताया ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का, उसके ऊपर फोकस कीजिए, उस पर बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा आपके लिए। और कुछ ऐसे मिसिंग नंबर है, उसका कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। नी पेन के लिए ऐसा कुछ नहीं ना? ओके। और सेकंड क्वेश्चन है, वो एक ग्रेड है जिसका आपको पहले भी पता था, शादी का इशू है। हाँ। जो उसका वाइस कैप्टन 2 है और कैप्टन 2 है, वाइस कैप्टन 4 है। और उसका मोबाइल नंबर मैंने चेंज तो करवाया है, 9167655111। ठीक है। कितने भी आ रहा है वो? 2 और 4? ये आ रहा है 10। कितने पे आ रहा है टोटल दर्पणा जी? 42 6 पे आ रहा है। तो ये आपने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। उसका मिसिंग है, उसका नंबर नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि संपूर्ण कोर्स हो जाए उसके बाद ही आप लोग। अभी वो यूज नहीं किया है, खाली नंबर ही गलत है। दिस नंबर इज कंप्लीटली रॉन्ग। 42 6 आ रहा है, उसका कैप्टन भी 2 है। हाँ, तो क्या करें? तो 6 गलत है, यूज ही नहीं करना है नंबर। अच्छा, तो क्या करें, किस पे लाए? उसके जो लास्ट 3 डिजिट है 666 में रखो और टोटल 5 में रखो। Last 3 digits should be 666, total should be 5, and we have to make sure 2480 should be not in 10 digit. Okay. ठीक है, इतना कर दीजिए। हाँ, तो उसका दूसरा नंबर है जो ज्यादा यूज करती है ना, वो है 9869। उसका डायरेक्ट टोटल नंबर बोलो दर्पणा जी। अच्छा, टोटल। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैं करके टाइम वेस्ट होगा। तो ठीक है, वो एक बार देख के मुझे बताइए। तब तक कौन है? गुरुदेव जी बताइए।
गुरुदेव सिंह जी, उसके बाद जय जी, अतुल सोम, नीलम जी। गुरु जी नमस्कार जी। नमस्कार गुरु जी, मैं ना नाम मेरा ना गुरुदेव सिंह है जी पूरा, और मैं ये चाहता हूँ भी इसको चेंज करना जी। 8 पे आ रहा है जी। ठीक है। टोटल गुरुदेव का 26 बन रहा है और जो सिंह है उसका 17 बन रहा है जी। ठीक है। टोटल दोनों ही 8 पे आ रहे हैं। ये मैं पूछना चाहता हूँ भी ये नाम गुरुदेव का अकेला चेंज होगा क्या सिंह का सारा टोटली चेंज होगा जी? देखो, गुरुदेव आपका फर्स्ट नेम है, राइट? हाँ जी, हाँ जी सर। गुरुदेव की भी वाइब्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है गुरुदेव जी? 2 और 8 है जी। 2 और 8 और फिर से 8 आ रहा है, तो ये बहुत मेहनत करवाता है गुरुदेव जी। यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर सपोर्ट, और जितना काम किया है उसके हिसाब से बेनिफिट भी नहीं आ रहा। हाँ जी, वो दोनों एंटी नंबर बैठे हैं। दोनों एंटी नंबर बैठे, तो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपका काम कभी रुकता नहीं है, वो बात 100% है। हाँ जी, आप कुछ भी करके जुगाड़ करके वो काम आपका निकल जाता है, लेकिन जो प्रॉफिट होना चाहिए, जो आउटकम आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो आपके लोशोगी में कौन से नंबर मिसिंग है? एक मिनट गुरु जी, बस मतलब लिखे हैं इधर मेरे गुरु जी। राहु, गुरु, केतु और शुक्र मिस है। राहु, केतु, गुरु और शुक्र, बहुत शुक्र। अच्छे। हाँ, तो हम क्या करेंगे, आपके मोबाइल नंबर को 666 पे लाएंगे, 666 पे लाएंगे, और टोटल रखेंगे 5 पे। और आप गुरु जी वो मैंने ना नंबर लिया था, वैसे मैंने पहले 5 पे लिया, वो मेरा टोटल 5 ही आ रहा है जो नंबर है मेरा। बढ़िया है। और तो आपका मैं उस तरीके से नहीं, जैसे अब लास्ट पे 3 6 आने चाहिए जी। हाँ, लास्ट 3 6 रखो ताकि नेटवर्किंग आपकी बढ़े। आपका शुक्र भी मिसिंग है, और 1 और 8 है, तो आप अपना नाम 6 पे लाओ। आपका एक नहीं गुरु जी, 2 और 8। तो आपका नाम 6 पे डायरेक्ट नहीं रखना है। आपको क्या करना है, 2 और 8 है, तो आपका नाम फर्स्ट नेम और फुल नेम केवल और केवल 5 पे ही जाएगा। 5 पे गुरु जी, 5 पे ही रखना है। टोटल जो अंकों की गणना करे गुरुदेव सिंह की, टोटली 5 पे आनी चाहिए। वो भी 5 पे आना चाहिए, और गुरुदेव भी 5 पे आना चाहिए। अगर हो सके तो बीच में आपके पिताजी का नाम यूज कर सकते हो, आपके माताजी का भी नाम यूज कर सकते हो। तो वो कैसे गुरु जी? ऐसे देखो, मेरा नाम क्या लिखा है, मैंने पढ़ो, आशीष एल व्यास। एल, हाँ जी गुरु जी। मैंने मेरी माताजी का एल का ब्लेसिंग यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है गुरु जी। ठीक है, आप इसी तरह से फर्स्ट लेटर को भी ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है गुरु जी, ठीक। बोलो अतुल जी। वेलकम जी। अतुल जी, उसके बाद जय जी। हेलो सर। हाँ जी सर, मेरा कैप्टन 4 है और वाइस कैप्टन 7 है। मैंने आपका 4-5 बार क्लास भी किया है, लेकिन मतलब 8 साल से ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। मतलब कंफ्यूजन है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं है। अतुल जी, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? 5 और नहीं, 4 और 7, 4 और 7। 4 और 7। हाँ, आप क्या कर रहे हो, मतलब आर यू इन फिटनेस इंडस्ट्री? नहीं सर, मैं एक्चुअली एंटीवायरस फील्ड में हूँ, कंप्यूटर। कौन सी फील्ड में हो? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में। कंप्यूटर आईटी फील्ड में हो? हाँ। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? मतलब 8 साल से ग्रोथ भी नहीं हो रही है, और कुछ क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। आप खुश हो आईटी में? आप जो काम कर रहे हो उसमें तो खुश हो कि नहीं हो? सबसे पहले ये बहुत ही जरूरी बात है अतुल जी, कि आप जो काम कर रहे हो उसको एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर, खुश हो, लेकिन क्या हो रहा है सर, 8 साल से ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, मतलब एक ही जगह पे। हाँ, क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है। कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है अतुल जी। बुरा मत मानना, लेकिन यू हैव लॉट्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। यस और नो? हर एक बात आप कल के ऊपर छोड़ रहे हो। हाँ, वैसे हो रहा है सर। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर आप खुद आपके जैसे पर्सन को आपकी कंपनी में काम कर रहे हो, जो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन में जी रहा है, क्या आप उसको ये बढ़ाओगे उसकी? नहीं सर, बराबर है। नहीं बढ़ाओगे? तो मैं अभी आपको जो बोल रहा हूँ वो समझो। आपको एवरी मॉर्निंग उठ के, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन फिर से बोलो। 4 और 7 है। आपको एवरी मॉर्निंग उठ के सूर्य देव को जल अर्पित करना है। उसमें 1 चुटकी शुगर, 1 चुटकी चावल और 1 चुटकी रेड कलर का कुमकुम डालना है। और एवरी मॉर्निंग सूर्योदय होने से पहले आपको ओम सूर्याय नमः 11 बार बोल के जल अर्पित करना है, विदाउट फेल। 6:30 बजे किया तो चलेगा? 6 साढ़े 6 बजे चलेगा, दैट इज फाइन। और थोड़ी मिर्ची आपको खानी है, थोड़ा तीखा खाओ। ओके, ठीक है। और आज आपको जो इम्प्रूव को आज ही करना है।
फल के ऊपर नहीं छोड़ता है। आपके अंदर बहुत ही सारा पोटेंशियल है अतुल जी। आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हो, लेकिन ओनली थिंग जब एक्शन की बात आती है, इनिशिएटिव की बात आती है, वहां पर आप 2 स्टेप पीछे हट जाते हो। यू आर नॉट इवन रेडी टू टेक न्यू इनिशिएटिव। बहुत सारे इनिशिएटिव आपके समक्ष है, बट यू आर नॉट रेडी टू टेक दैट चैलेंज। हाँ सर, और एक्चुअली मुझे भी ऑक्कल में आना है, लेकिन कंफ्यूज हो गया, मतलब फोकस भी नहीं कर पा रहा हूँ। 7 नंबर लेके बैठे हो, 7 नंबर वाले को तो सोचना ही नहीं है। हालांकि कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सब लोग ओकल्टिस्ट ही है यहाँ पर। अगर ओकल्ट में आना है, यू ऑलरेडी हैव राहु एंड केतु, द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 88 कॉम्बिनेशन, जो 88 कॉम्बिनेशन में से वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है। और एक्चुअली मुझे ना सर एजुकेशनल लोन जो रहता है ना, उसमें मतलब बीएसए का कोड मिल रहा है, तो अच्छा है मेरे लिए वो। बिल्कुल 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 जाइए। 7 नंबर वाले को पढ़ाना भी अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं रिसर्च करना भी अच्छा लगेगा। आपका 7 ज्यादा एक्टिव है कंपेयर टू 4 नंबर। जैसे 4 एक्टिव हो जाएगा ना, आप शैतान बन जाओगे काम करने के लिए। वही हो रहा है सर। मैंने मतलब आपका 4-5 बार देखा है, उससे नाम भी चेंज किया, मोबाइल नंबर भी चेंज किया, लेकिन मतलब एक्शन नहीं हो रहा है। आपका नाम आप लिख रहे हो एवरी टाइम 104 टाइम? हाँ लिखो। नहीं लिख रहे हो? नहीं, मतलब स्टार्टिंग में लिखा था, जब चेंज किया 6 महीने पहले। आप जैसे वहां से गलत बोलेंगे, यहाँ पर देखो ये जो मतलब ये मेरा ये बहुत ही बड़ा पावरफुल इंडिकेटर है, ये दोनों। तो उसको जस्ट फॉलो कीजिए अतुल जी। आपके पास सब कुछ हथियार मैंने दे दिया है। अब आप बोलो कि मैं ही उंगली डाल के वहां पर गन करूं, तो ये शायद पॉसिबल नहीं होगा। आपको खुद करना है। एंड आई एम श्योर। आपकी डेट ऑफ बर्थ फिर से बोलो। 4/12/1980। 4/12। हाँ, 4 दिसंबर 1980। तो करो ये जो साल है आपके लिए मेहनत के लिए है। करो जितना हो सके, और फिर देखो 2023 कितना यादगार रहेगा आपके लिए। मतलब वही, मतलब फोकस भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ही दिमाग में आता है। मैंने आपको ये गेम बताई थी, सबको बताई थी। राइट हैंड का थंब सबको आई थिंक आई हैव, और लेफ्ट हैंड की लास्ट फिंगर। करो, आप भी करो अतुल जी। हाथ को दोनों को ऐसे खुला रखो, और अब उसको स्विच करो। स्विच नहीं हो रहा है ना, धीरे धीरे हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी इम्प्रूव योर फोकस। बच्चों के साथ भी करो ये। शामसुंदर जी, खाना पकाते समय मत करना, वरना उसमें और शुगर ज्यादा आ जाएगा, आपके क्लाइंट भाग जाएंगे। ही इज अ वेरी गुड शेफ। बोलो जय जी। अतुल जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। डोंट वेट फॉर एनीबॉडी, जस्ट गो अहेड। यस सर, थैंक यू। जय जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड सर। मेरा कैप्टन जो है वो 5 है और वाइस कैप्टन 9 है। ठीक है। मुझे क्वेश्चन जो था वो शादी के रिलेटेड था। शादी में डिले हो रहा है। ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए जय जी। 14 फरवरी 1991। ठीक है। एक तो आप अल्कोहल के नॉनवेज खाते हो जय जी? अल्कोहल नहीं पीता, नॉनवेज मैंने छोड़ दिया है। कब छोड़ दिया? कितना टाइम हुआ? 2 महीना हुआ है। चलो बढ़िया, उसको कंटिन्यू करो, उसको अभी नहीं खाना है। जी ठीक है। आपके लोस्को ग्रीन में कौन से नंबर मिसिंग है? 6, 7, 3, 8। एक बार फिर से आपका कैप्टन वाइस कैप्टन बोलिए। 5 और 9। ठीक है। आपको एवरी फ्राइडे जय जी व्हाइट स्वीट गरीबों में बांटनी है। 15 पीसेस, 15 पीसेस। ठीक है। एवरी फ्राइडे 6 PM के आसपास यू हैव टू डोनेट व्हाइट कलर स्वीट। पेड़ा है, रसगुल्ला है। उसके साथ साथ अगर हो सके तो आप अपने लेफ्ट हैंड में गोल्डन सिल्वर स्ट्रिप की वॉच पहनो। आप नहीं पहनते हो या फिर डिजिटल वॉच पहनो? मैं गोल्ड कलर की पहनता हूँ। कब से पहनना स्टार्ट किया है? आई थिंक 6 महीने हुए होंगे। आपका लेफ्ट हैंड दिखाइए। और शो मी योर लेफ्ट हैंड। अभी नहीं पहना है। ऑफिस जाता हूँ तभी पहनता हूँ। आज तो छुट्टी है ना, इसलिए रेगुलर नहीं पहनता। जब सोने जाते हो और जब आप स्नान करने जाते हो तभी निकालो, अदरवाइज यू हैव टू वेयर इट। वैसे राइट हैंड में मैंने सोने का कड़ा तो पहना हुआ है। ठीक है, चलो उसका कोई इश्यू नहीं, दैट इज फाइन। ओके। ठीक है। और आपका जो नाम है ना जय,
5 और 9 3 पे आता है। कैप्टन वाइस कैप्टन है, हाँ, वो कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। 3 पे आ रहा है, नाम 3 पे आ रहा है और फुल नेम भी 3 पे आ रहा है। ठीक है, चलो अभी उसको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं लग रही, लेकिन अगर हो सके तो फुल नेम को 5 पे रख दो। ठीक है सर। ठीक है, पर जैसे सर मेरा अभी कैप्टन 5 है और वाइस कैप्टन 9 है, तो जो फ्रेंड नंबर है वो सूर्य है, ठीक है। पर मेरा जो राशि है मकर 8 शनि, तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मुझे सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए? क्योंकि मैं रोज करता हूँ। कोई इश्यू नहीं, कर सकते। ओके सर, है ना, बिल्कुल कर सकते। देखो राशि 3 तरह की होती है, जैसे नाम की राशि, सूर्य के हिसाब से राशि और चंद्रमा की तरह राशि। ये सब कुछ अपने आप में इंडिविजुअल वर्क करती है, उसमें ज्यादा अगर हम जाएंगे तो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है ऐसा वहम आ गया है तो आप 20 से 30 दिन जल अर्पित मत करो, और कुछ बेनिफिट होता है देन यू स्टॉप इट। आपको खुद एक ऑकल्टिस्ट बनना है, रिसर्च करना है, ठीक है ना, आपके काम हो जाएंगे। ठीक है, उनकी वीडियो भी यूट्यूब पे हमने डाली है, सो डेफिनेटली यू डायरेक्टली कांटेक्ट हर। चलो ग्रेट, बहुत ही अच्छा लगा आपको। थैंक यू सो मच। हु इज द नेक्स्ट? नीलम जी, नीलम वीरमानी जी, प्लीज सबमिट योरसेल्फ मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, मैं आपका वेबिनार तो देखती हूँ, लेकिन आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपका थैंक यू, मेरा नाम लिया आपने। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी डॉटर है 4 फरवरी 1995, उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो शादी के बारे में पूछना चाह रही थी कि क्या कब तक होगी? हो जाएगी, ठीक है, हो तो जाएगी, कब होगी? लेकिन हाँ वही बोल रहा हूँ, कब होगी मैं आपको ये भी बताता हूँ। बेटी को 2 चीज करनी है, एक बार फिर से उसकी डेट ऑफ बोलिए। 4 फरवरी 1995। ओके, एक तो बहुत ही अच्छा रिश्ता नीलम जी आपको वहां पर आया ही था। हाँ जी आया, थोड़ा ना लव का एंगल था, ब्रेकअप के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, अभी तक ना अटका हुआ है वो बहुत ही अच्छा ना। लीजिए, वो अच्छा रिश्ता है, उसको एक बार फिर से रिविजिट कीजिए। अगर दिल से कुछ भी नहीं लगता, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, तो जस्ट रिविजिट वंस अगेन। और उसको किस तरह डॉटर की तरफ से ना है, लड़का तो अभी भी तैयार है, लेकिन डॉटर मना कर रही है, तो राहु लेके बैठिए ना। हाँ, ठीक है। और देखो वहां पर होता है, तो अदरवाइज अगेन अगस्त और सितंबर में चांसेस होने, मतलब नई अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस बढ़ जाए। उससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है, या फिर और एक नया रिश्ता आएगा, सपनों का राजकुमार फिर से आ जाएगा। नहीं, वो छोड़ना नहीं चाह रहा लड़का, लड़की छोड़ना चाह रही है, तो वो पीछे अभी भी पड़ा हुआ है, अभी भी कांटेक्ट में है, तो वो जबरदस्ती कर रहा है। हाँ, एक बार प्यार से अपनी बेटी के साथ बैठो और 2 क्वेश्चन उसको पूछो कि उसमें 2 ऐसी कौन सी चीज है जो आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, मतलब जो अच्छी क्वालिटी है वो, और एक ऐसी कौन सी नेगेटिव क्वालिटी है जिसके वजह से आप मना करते हो। आराम से बैठना, शाम को 6:30 और 7:30 के बीच में बैठना, खाना खाने से पहले बेटी को अपने लेफ्ट साइड रखना, आप राइट साइड बैठना, और ये क्वेश्चन को पूछना। थोड़ा रोलेगी, उसको आश्वासन देना, और मुझे लगता है 99% वो बात बन जाएगी। सर अभी तो वो बाहर गई हुई है, उसकी स्टडी चल रही है, वो स्टडी में आ गई है अब, तो मास्टर्स कोर्स करने लगी है, और गई भी वहीं पर हुई है, साउथ में, लड़का भी साउथ का है, उधर का ही है। अब समझ नहीं आ रही थी उसको। एक बार आप उसको अभी कोई कंफ्यूजन, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, जो मैंने कहा है जस्ट उतना एक बार करके देखिए, फिर परमात्मा ने जो भी वो रखा होगा, फिर उससे बेस्ट रखा होगा, वी जस्ट हैव टू वेट फॉर दैट, बट वी जस्ट हैव टू ट्राई इट फ्रॉम आवर एंड। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच आपकी गाइडेंस का। मैं भी कोर्स करना चाहती हूँ, लेकिन वही थोड़ा टाइमिंग्स का इशू है, तो न्यू कोर्स आप लाते हैं बहुत अच्छे, मैं भी देखती रहती हूँ आपका वेबिनार,
So next time I will join your course. कोई बात। Definitely. Thank you sir. Thank you so much. और यहाँ पर कौन है जिससे बात हुई? सर मैं, मेरा कैमरा ठीक नहीं चल रहा है इसलिए मैं ऑन नहीं कर पा रही हूँ। बोलिए मीतू जी। आपसे मेरी परसों बात भी हुई थी मोबाइल नंबर को लेके। ठीक है, क्या बात हुई थी बोलो। मैं नंबर पूछ रही थी मैं स्टूडियो के लिए, सॉरी बिजनेस के लिए, न्यू बिजनेस के लिए। वो तो चलो अलग चीज है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर माय सन कि वो बाहर जाना चाह रहा है बट कहीं से कुछ पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है और वीजा के लिए लाइक स्टडी वीजा पे वो जाना नहीं चाहता, वर्क वीजा के लिए ऑफर लेटर चाहिए। तो कहीं से कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा, बहुत डिसहार्टन भी हो रहा है। उसका कैप्टन वाइस कैप्टन है 8 and 4, राघव मेहरा। नंबर कौन से मिसिंग है? 2, 3 and 5। और राघव का नाम कितने प्यारा है? 8। तो राघव को आप पहले 6 पे ले जाइए और राघव का जो पूरा नाम है वो 5 पे ले जाइए। उसको बोलो कि एवरीडे 105 टाइम लिखे। जिस कंट्री में उसको जाना है, जहां पर उसको जॉब करनी है, वो सब पहले क्लियरिटी के साथ वो नॉर्थ में चिपका दे। नॉर्थ में? नॉर्थ मतलब क्या चिपकाना है? जैसे मान लो कि मुझे कनाडा जाना है, राइट, उसको कनाडा ही जाना है। और कनाडा मुझे जाना है, मुझे क्या जॉब करनी है, कहाँ पर जॉब करनी है, अगर वो क्लियरिटी भी उसके दिमाग में है तो A4 साइज के पेपर में वो लिख के उस फ्लैग को, कनाडा के फ्लैग को A4 साइज के साथ चिपका के नॉर्थ में रख देना। ओके, ठीक है। और ठीक है, हाँ, बस ये 2 नाम एक चेक करा दीजिए उसको। नेम एट 5, मतलब फर्स्ट नेम किसी पे भी आ जाए। फर्स्ट नेम इसका 9 पे आ रहा है। गलत है, 5 और 6 के ऊपर ले जाना है। 4 और 8 है उसका, तो लेट्स फोकस ऑन 5 and 6। ठीक है। और डार्क ब्लू कलर, ब्लैक कलर को अवॉइड करना है। डार्क ब्लू एंड ब्लैक, ओके। जब भी वो फाइल रखे तो फाइल रखने के लिए या तो वो संडे को चुने या फिर वेडनेसडे को चुने। फाइल कौन सी? जब भी आप अब्रॉड के लिए फाइल तो रखोगे ना, ओके ओके। डायरेक्ट वहाँ के प्रधानमंत्री तो लेने नहीं आएंगे हमारे घर पे। नहीं, गॉट इट। तो हमें जब भी एप्लीकेशन फिल करनी है वो संडे या फिर वेडनेसडे रखे, या फिर मंडे को कर दो। ओके, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी संडे, वेडनेसडे, सेकंड प्रायोरिटी मंडे को। ओके, ठीक है, ठीक है। आपने नेम बताया 5 पे लाना है और 6 पे क्या लाना है? 5 और 6, फर्स्ट नेम एंड फुल नेम शुड बी इधर 5 और इधर 6। First name should be at 5 and total. Okay. ठीक सर, ठीक है। Thank you so much. Welcome. Who is the next? राजीव कुमार जी से बात हो गई मेरी, निगम जी से बात हो गई, सरोज जी से नहीं हुई। सरोज जी बताइए। बाकी के सब लोग से बात होगी। एक बार प्लीज अपने हैंड डाउन कर दीजिए। हम फिर से एक और राउंड करेंगे क्विकली, जहां पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आंसर देना है। बोलिए तब तक सरोज जी। बताइए जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर। मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है। पूछिए। उसकी है 18/9/2001, प्रियांशी गोयल उसका नाम है। ठीक है। परंतु वो स्टडी में फोकस नहीं कर पा रही कि वो आगे फर्दर क्या करे। अभी तो वो बीकॉम ऑनर्स कर दिए फाइनल ईयर में। ठीक है। मोबाइल पे रहती है पूरे दिन? सारे दिन रहती है। ठीक है। अब क्या करना है, उसके मोबाइल का जो चार्जर है आपको साउथ वेस्ट में रख देना है। आपके घर के डायरेक्शन में साउथ वेस्ट में। उसको कुछ भी करके बोलो कि बेटा आप यहाँ पे चार्जर कीजिए। ठीक है। ठीक है। और उसकी जो बुक है, जो भी पढ़ने की बुक है, कुछ बुक आपको रखनी है साउथ वेस्ट में और कुछ बुक आपको रखनी है ENE में। ENE में? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, ताकि उसको वहां पे और थोड़ा मजा आए, उसके तरफ और रुचि आए। ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, उसको क्या बनना है, क्या वो क्लियर है? नहीं है। कॉमर्स करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ? नहीं है। नहीं चाहती, कोई बात। विजन क्लियर नहीं है। बहुत कुछ सोचती है, कभी सोचती है कैलीग्राफी करूँ, कभी सोचती कंप्यूटर करूँ,
कभी कह रही है मास्टर करूं, कभी कह रही है कंपटीशन में जाऊं। अभी तक क्लियर नहीं हो रही है, फाइनल ईयर में है। दोस्त क्या उसकी फोटोग्राफ नॉर्थ ईस्ट में है क्या? आपके घर में देखो फोटो, जो उसकी गुड़िया की फोटो है क्या एल्बम या फिर आप लोगों की ग्रुप फोटो नॉर्थ ईस्ट में है क्या? जरा देखिए। नहीं है। नहीं है तो बहुत ही बढ़िया। और आपका नॉर्थ ईस्ट भी थोड़ा क्लियर रखो। नॉर्थ ईस्ट में क्या रहे आपके? सर खाली है वैसे तो। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट, नॉट योर, आपके रूम की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे घर का नॉर्थ ईस्ट। सर ये जो रूम है वो नॉर्थ ईस्ट में ही पड़ता है। और शायद वहां पर मैंने येलो कलर देखा कुछ। हाँ, ये बेड बना रहा है इसका बच्चों का। हाँ, तो क्या येलो कलर को हम वहां पर थोड़ा ठीक कर सकते हैं? सर ये बेड का कलर है, लकड़ी है मतलब। अच्छा, पूरी लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर कलर हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? प्लाई है ये सर। प्लाई के ऊपर कलर हो जाएगा ना? अभी तो मुश्किल ही होगा सर। अच्छा, मुश्किल होगा। सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक विनाइल शीट आती है, उससे हम ना चेंज कर सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि एक हल्का सा कलर अगर आप लाके खुद पीछे मार लोगे तो भी 2 घंटे में आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, वहां पर लाइट ब्लू या फिर ग्रीन कलर कीजिए, और जो बेड शीट है वहां पर भी आप येलो कलर को अवॉइड करो। अच्छा, ठीक है, इतना कर दीजिए ताकि उसके अंदर जो केओस हो रहा है, थॉट डायरिया से वो पीड़ित है, वो कम हो जाए। अच्छा। और उसकी बुक को मैंने जहाँ पर बोला है वहां पर रखिए। ओके सर। राइट सर अगर जैसे वो कुछ करना और चाहती है तो किस लाइन में जाना चाहिए उसको? उसका कैप्टन, कौन सा रहेगा? उसका कैप्टन वाइस कैप्टन आपने क्या कहा फिर से? 9 और 3। 9 और 3। हाँ जी। ये दबंग वाली बच्ची है, और उसको एजुकेशन में भी आप रख सकते हो। अगर वो कुछ अफसर बनना चाहती है, गवर्नमेंट अफसर, जैसे मान लो कि वो PSI, PI या फिर ऐसा कुछ करना चाहती है, तो भी वो आगे बढ़ सकती है। उसके साथ साथ वो एजुकेशन लाइन में भी आगे जा सकती है। सर उसका मन तो बहुत रहता है, परंतु वो फोकस नहीं कर पा रही है ना। हाँ, वो सारे दिन तक मोबाइल एडिक्ट रहती है, पूरे दिन मोबाइल रहती है उसके। ठीक है, मैंने बता दिया ना उसके लिए हमें क्या करना है। साउथ वेस्ट में उसका चार्जर लगा दो। बस उनको बोलो कि यहाँ पर चार्ज कर बेटा, और उसकी बुक्स जो है उसको आपको ENE साउथ वेस्ट रखनी है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो वैसे सर उसको कोई जैसे कंप्यूटर में जाने की अभी सोच रही है वो, तो क्या कंप्यूटर में डाल दो उसे? डालने से क्या होगा, उसकी रुचि जहाँ पर है उसको थोड़ा ये टाइम दीजिए। फिर से 21 दिन के बाद फिर से उससे बात कीजिए कि बेटा बोल अब तुम्हें क्या करना है। ओके। है ना, 4 नंबर मिसिंग है उसका। यस सर। तो नहीं भेजना है IT में, कंप्यूटर IT में। उसके 4 और 7 और 6 तीनों नहीं है। हाँ, और वो भी नहीं है, ऊपर का टॉप वाला भी नहीं, 4 भी नहीं है, 4, 5, 6 नहीं है, 7 नहीं है। कोई इशू नहीं, उसको बोलो कि लेफ्ट हैंड में रिस्ट वॉच पहनना स्टार्ट कर दे, गोल्डन और सिल्वर स्ट्रिप की रिस्ट वॉच पहने, ताकि और भी सिल्वर कलर की पहनती है सर। गोल्डन और सिल्वर स्ट्रिप की, जैसे ऐसे लेट मी शो यू, जिसका वेट गोल्डन और सिल्वर दोनों का, समथिंग लाइक दैट। ओके सर। उसका डायल ब्लैक ना हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन है, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो आज का सर एक क्वेश्चन और, सर एक क्वेश्चन और। बोलिए सुमन जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते डॉक्टर जी। अच्छा, विभा जी भी आए हैं, बोलिए सुमन जी। उसके बाद सर कुछ क्लियरिटी नहीं हो क्या करना है आगे। ठीक है। मैं जैसे अभी न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन करती हूँ तो काफी स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो कि आगे क्या करना है, तो उसको कैसे क्लियरिटी मतलब सामने वाले को क्लियरिटी नहीं आ रही कि उसको क्या करना है। हाँ। ओके, तो सामने वाले को अगर क्लियरिटी चाहिए तो 2 चीज का संपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। एक तो नॉर्थ ईस्ट, उनके घर का नॉर्थ ईस्ट एकदम क्लियर हो, एंटी कलर की वॉल ना हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंटी कलर मींस सर नॉर्थ ईस्ट का, जैसे मान लो ये जो ब्लू कलर का है तो उसका जो रिस्ट्रिक्टिव कलर है, येलो कलर है, रेड कलर है, वो वहां पर नहीं होना चाहिए। ओके, येलो नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। और दूसरी बात उनको ये कहना है कि आपको सही में जो चीज करना है उसकी 2-3 चिट्ठी रख दे। क्या करना है, 2-3 चिट्ठी बना के रख दे। जैसे अभी सरोज जी ने कहा कि मेरी बेटी को IT भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो बुधवार के दिन उस चिट्ठी को बना के रखना है, और ब्रीथ इन करते समय एक चिट्ठी को लेना है। ओके। जो चीज वो आएगा वो उसके लिए फेवरेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, ठीक है।
राइट। और ये मतलब जो चिट उठानी है ये दिन के कोई भी टाइम पे, वेडनेसडे वाले शाम दिन? को 6:30 और 7:30 के बीच में। ओके, 6:30 to 7:30। ओके ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। वेबा जी आप कैसे हो? आप भी बहुत टाइम के बाद आए हो। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बस परमात्मा टाइम ही नहीं मिलता है सर, आप मॉर्निंग में रखते हो, नहीं तो रात को रखते हो। अभी भी प्रशस्ति को छोड़ने गई थी, इसीलिए मैंने बीच में ब्रेक लिया। क्लासेस वगैरह रहते हैं ना सैटरडे संडे सर। हाँ जी हाँ। आप कैसे हो सर? आई एम गुड। और कैसी जा रही है आपकी लाइफ और वो सब? बहुत अच्छा चल रहा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है। बस अच्छा ही जाता है। विभा जी भी बहुत ही पुराने स्टूडेंट है। यस सर, बहुत पुरानी हूँ मैं तो। शी इज वेरी गुड इन न्यूमरोलॉजी, रेकी और भी ओकल्ट। सर रेकी नहीं, वो प्राणिक हीलिंग और टैरो रीडर। बहुत सारे कोर्स किए हैं, बहुत ही अच्छा। यस सर, थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद है। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। Last but not least, we are going to discuss with the मनीषा जी। मनीषा जी अनम्यूट कीजिए, उसके बाद दर्पणा जी। चलो जी सर, बोलिए गुड मनीषा। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी, और सर एक्चुअली मैंने आपको यूट्यूब पे देखा है और मैं वहीं से कुछ क्लासेस आपके अटेंड करी हूँ और मैं न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड भी हूँ और आपका सिखाने का तरीका भी बहुत सिंपल है, तो बहुत जल्द हर चीज़ समझ में भी आती है। इनफैक्ट लोसो ग्रिड बनाना भी मैंने आपसे सीख लिया है और आज मुझे लिंक आई तो मैंने ज्वाइन किया जस्ट ही। बट मैं अपने लिए ही, मेरा क्वेश्चन है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ प्लस हाउसवाइफ और प्लस मैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो मेरा जो मूलांक है 3 है और भाग्यांक 4 है, ठीक है। तो आप कुछ बताइए। और मैंने नाम का भी अपना बनाया हुआ था, जैसे मेरा एंटी बन रहा था तो उसका मैंने बनाया था, तो उसमें मेरा आया था, वैसे मैं लिखती हूँ सैंपल MANISH, लेकिन उसमें मेरा बना था MANISSH। और कुछ रेमेडीज बताइए आप जो मैं कर सकूं। हाँ मनीषा जी, सबसे पहले आप हाउसवाइफ कम एंटरप्रेन्योर हो, बहुत ही बढ़िया। और जो आपको मैं 2 सजेशन देना चाहूंगा। नंबर 1, जो चीज आप स्टार्ट करते हो उसको संपूर्ण रूप से पूर्ण कीजिए, बीच में आधा कभी भी मत छोड़ना। बहुत ही ज्यादा नए थॉट प्रोसेस आइडिया आएंगे और उसके वजह से आप उसको साइड कर देते हो और कुछ नई चीज को अटेम्प्ट करते हो। यस और नो? यस सर, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज आपका फर्स्ट नेम और आपका फुल नेम। आपका फर्स्ट नेम और फुल नेम आना चाहिए 5 के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात, आपने आपका जो कैप्टन बताया 4 और 3, अगर आपको लगता है कि आपको कम्युनिकेशन का इश्यू आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंटेशन में इश्यू आ रहा है, तो आप 5 के साथ 1 नंबर की भी ब्लेसिंग ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपका फर्स्ट नेम या फुल नेम इधर नंबर 1 पे आएगा या फिर इधर नंबर 5 पे आएगा। जी सर। छोटी छोटी बातों को लेके आपको पकड़ के नहीं बैठना है। अगर किसी से कुछ गलती हो गई या फिर किसी ने कुछ कह दिया, यू जस्ट हैव टू इग्नोर इट। यू गेटिंग माई पॉइंट राइट? मैं सबके सामने ज्यादा खुल के नहीं बात करूंगा, बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस और नो मनीषा जी? बिल्कुल सर, मुझे इग्नोर करना है, हार्डली किसी भी नहीं लेना हो, चाहे वो हाउस मतलब घर के अंदर हो या बाहर हो, कहीं भी कुछ भी हो, मतलब उस चीज से मुझे बचना, नेगेटिविटी से मुझे बचना है, उसे इग्नोर करना है। और दूसरी बात, एवरी संडे डॉग्स को दूध में रोटी डाल के खिलाइए। यस सर। बस इतना स्टार्ट कर दीजिए, परमात्मा आपके ऊपर ब्लेसिंग देना शुरू कर देगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी। दर्पणा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अच्छा, मैं कितनी बार बोला लास्ट बट नॉट लीस्ट? आधे घंटे से बोल रहा हूँ। बोला दर्पणा जी। सर मेरा आधे में रह गया था ना, वो किया मैंने फिर। आप कुछ ढूंढने गए थे, मिल गया आपको? हाँ बोलिए। हाँ, वो टोटल नंबर और एक जो दूसरा टेलीफोन नंबर, मेरी लड़की का ही है ये। हाँ। तो जिसकी शादी का इश्यू है, बताया था, अभी तक हो नहीं रही है, आपसे पहले भी बात हुई थी। तो सेकंड नंबर है वो 45 और इज एडिंग अप टू 9। तो पहला वाला तो आपने बोला रॉन्ग है एकदम, जो 42 और 6 पे ऐड हो रहा था। हाँ। तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है बिटिया का? हाँ, इसका कैप्टन है 2, वाइस कैप्टन 4 है।
तो ये 9 वाला भी यूज नहीं करना है हमें। अब देखो ध्यान से सुनो, नया नंबर कैसे लाना है आपको। आपके नए नंबर का लिख दो, आपके नए नंबर का टोटल होना चाहिए 5 पे। उस मोबाइल नंबर के जो लास्ट 3 डिजिट है वो 666 आए या फिर 2 बार 6 आए या फिर 4 बार 6 आए, वो अच्छा है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी 666, आफ्टर दैट 2 बार आएगा तो भी ले लो। और तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि 2480 आपके इस 10 डिजिट मोबाइल के अंदर ना हो। आपकी बेटी का डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से बोलिए। 20 अक्टूबर 28 20 अक्टूबर 1981। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और वेट करना है। आपने सर मार्च बताया था अभी लास्ट टाइम। ठीक है, मार्च तो अभी क्या करूं? मार्च 2020 कहा था, 2023 कहा था? 22 कहा था। क्या कहा था मुझे एक बार फिर से रिकॉल करवाइए। आपने बोला था कि कुछ खुशखबरी आएगी। हाँ, 1920 रेमेडीज मैंने आपको कुछ बताई थी उसके साथ साथ। वो मंडे और फ्राइडे, मंडे मंदिर जाती है शिव जी के, फास्ट करती है, और फ्राइडे भी फास्ट कर, मंडे मंदिर जाती है, दूध चढ़ाती है, और फ्राइडे को फास्ट करती है। नहीं, मैंने जो बोला था फ्राइडे को आपको व्हाइट कलर की स्वीट्स गरीबों में बांटनी है, क्या वो कर रही है? नहीं, वो नहीं। चलो ये स्टार्ट करवा दीजिए, अभी भी मार्च खत्म होने में देर है। आप लोगों को जब भी मैं बताता हूँ तो प्लीज आप नोट डाउन कर दीजिए और उसको फॉलो कीजिए। तो और अच्छी तरीके से 15 पीसेस ऑफ व्हाइट स्वीट, व्हाइट कलर की स्वीट गरीबों में बांटनी है। कब तक? जब तक अच्छे समाचार ना आ जाए। रसगुल्ला है, व्हाइट कलर का पेंडा है, या फिर व्हाइट कलर की और स्वीट्स मार्केट में बहुत सारी चीज मिलती है, लेकिन गलती से येलो कलर का लेके मत चले जाना। और सर, शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, होम्योपैथ डॉक्टर है, but she is working in a pharma company, but she is not happy working there. हाँ, तो उसको जहाँ पर हैप्पी है, जो फार्मा किया है या फिर जो आयुर्वेदिक किया है वहाँ पर होम्योपैथी उस पे फोकस करें। हाँ, वही अभी पूछ रही है बैठ के कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है ज्यादा। हाँ, बैठी। एक बार उसका फेस तो दिखा दीजिए मुझे। हेमा, एक बार इधर। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते हेमा जी, कैसे हो आप? हम ठीक है, आप कैसे हैं सर? बस परमात्मा की कृपा है। आप कितने साल से यहाँ पर जॉब कर रही हो? तो अभी ये वाला कंपनी में तो 2 साल हुए, जो नया कंपनी है। ठीक है। पर हाँ, बट डेस्क जॉब बहुत ज्यादा है तो उसके लिए मजा नहीं आया। तो घूमने वाली जॉब करनी है? हाँ, पिछली वाली तो मेरी थोड़ा ट्रैवल इन्वॉल्व था उसमें। तो आपने डॉक्टर ही की है ना? हाँ हाँ। तो डॉक्टर की जॉब तो हमेशा डेस्क के ऊपर बैठे बैठे ही होती है। आपको 2 चीज बताता हूँ। हाँ, अब ध्यान से सुनो। आपको सुबह उठने के बाद जब भी आप नीचे जाओ, आपको कंपल्सरी नीचे जाना है, गार्डन में घूमना है, जमीन पे घूमना है नंगे पांव, ठीक है? और जब तक पसीना नहीं बहता है तब तक आपको ऊपर नहीं आना है। क्या नहीं, पसीना नहीं बहता, वो मुझे पसीना बहुत कम आता है। आप समझो, मैं अगर जिम में 1 घंटा वर्कआउट कर लूं तभी भी मुश्किल से पसीना आ जाएगा। आप मैं घूमती रहूंगी नीचे। आप ये वॉक करना स्टार्ट कीजिए। अच्छा। इन 1 और 2 वीक के अंदर आपको एक क्लैरिटी, एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी कि मुझे क्या करना है। ओके सर। ठीक है? आराम से हर एक चीज को महसूस करो, आपके सेल को थोड़ा ओपन अप करो। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेक वेरी गुड डायमेंशन। ओके सर, ठीक है? और जो माता जी को मैंने रेमेडीज बताई उसको फॉलो भी कीजिए आप। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है? हाँ जी। और कुछ मन में हो तो माता जी को बोल देना, वो मना नहीं करेंगी। अच्छा, ठीक है सर। समझ गए ना? हाँ जी, हाँ जी। बस चलो, आशीर्वाद है। ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट एवरीवन, आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। आई थिंक सभी लोगों के एक बार क्वेश्चन मैंने ले लिया है। कोई है जिसका एक भी बार मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है? एनीवन हियर? और जिसके साथ मतलब उसको बात करनी हो और मैंने नहीं दिया? अच्छा, भरत जी तो एज यूजुअल गाड़ी में देखो घूम रहे हैं। भरत जी कैसे हो आप? परमात्मा से यही प्रार्थना है सबका कल्याण भी हो और हम लोगों के जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन आए।
आज का सेशन आशीष सर नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन सर ले लीजिए सर। पूछिए राजीव जी, पूछिए सर। नमस्कार, आप कैसे हैं सर? बस परमात्मा की कृपा। बड़ा मुश्किल से समय मिलता है सर। सर मेरा एक ये है, अब मेरी 2 साल की नौकरी बच गई, 13 साल से एक ही रैंक में हूँ सर। अच्छा, ठीक है सर, कुछ भी कीजिए सर, मेरा प्रमोशन कम कुछ दिलवाइए सर, उपाय बताइए सर। प्रमोशन ना मेरा हाथ में है ना मेरे हाथ में है। मेरा मूलांक 4 है सर, भाग्यांक भी 4 है सर। ठीक है। और नाम टोटल 5 पे आता है, लेकिन फर्स्ट नेम तो 6 पे आ रहा है सर, राजीव रंजन कुमार। ठीक है, ठीक। कौन से नंबर मिलेंगे राजीव भाई? 258 एंड 3 सर। 258। आप अपना नाम को लिखे हो रेगुलर राजीव जी? नहीं सर, वो जो आपने दिया था सर, वो सर मिस हो गया सर कहीं। तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। अब तक तो कुछ अच्छे समाचार भी आपको मिल जाते। जो भी छोटी छोटी रेमेडीज है उसको छोटा ना समझ के। नहीं सर, एक्चुअली आपने जो दिया था सर, लेकिन लगता है कि वो उसको सेव करने के चक्कर में ना सर लोग डिलीट हो गया, क्या हो गया फिर मिला ही नहीं सर मुझे। वो आप व्हाट्सएप आपने किया था सर। आप एक बार देख लीजिए प्लीज, एक बार ग्रुप में देख लीजिए, या फिर उसमें फिर से हाई लिख के उसकी हिस्ट्री चेक कर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, उसको फॉलो कीजिए राजीव। ठीक है सर। ठीक है। और कोई उपाय सर? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 4 जुलाई 1964। 4 जुलाई मतलब 7। यस सर। 6 4 17 18। ठीक है, चलो आप वेट एंड वॉच करो। जो रेमेडीज मैंने आपको कहा है उसको फॉलो कीजिए। अभी मैं आपको कुछ ज्यादा गहराई में नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे इस वक्त ट्विस्ट हो रहे, तो दिस इज नॉट राइट टाइम। तो मैं आपको चलो कोई बात नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो सबको वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्दी फिर से मिलेंगे। आज शाम की जो क्लास है वहां पर जो क्लास वाले बच्चे वहां पर मिलेंगे। जो सुबह 5 बजे की मेडिटेशन सबके लिए ओपन है। आज का एक दिन हमारा समाप्त हो चुका है, कल फिर से स्टार्ट होगा, 4 दिन और चलेगा। सो डोंट मिस इट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय बाय, टेक केयर। सर हेलो थैंक यू सर। सर ये मेडिटेशन की कब होती है? हाँ जी सर, ये मेडिटेशन को हम भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिंक आएगी, आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हो।